गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। यूएनएफसीसी जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी कहते हैं। यूएन समिट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट यूएनसीडी जब रियो डी जनेरियो जून 1992 में अडॉप्ट किया गया, तब पहली बार मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लाइमेट चेंज का एक फ्रेमवर्क बना। और 1992 में जो कंट्रीज़ ने ज्वाइन करा यूएनएफसीसी वो कोऑपरेटली कंसिडर करे गए, और ये कहते हैं इन पे लिमिट लगाई जाएगी। लिमिटेड वे में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज़ कर रहा है उस पर रिज़ल्ट जो होगा क्लाइमेट चेंज का, और ये कोप करेंगे विद व्हाट जो भी इम्पैक्ट क्या जो देखने को मिल रहे हैं। अब क्या इसमें 195 पार्टीज़ इस कन्वेंशन में आई। जो यूएनएफसीसी का सेक्रेटरीट है, ये सपोर्ट करेगा सभी इंस्टीट्यूशन को जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज में नेगोशिएशन करने के लिए। इन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जा रहा है, कॉप कहा जा रहा है। और जो सब्सिडरी बॉडीज़ हैं जो कहते हैं कॉप, उनको कॉप ब्यूरो, जो सब्सिडी बॉडीज़ हैं और जो कॉप ब्यूरो हैं जो सब्सिक्वेंट मल्टीलेटरल नेगोशिएशन डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं क्लाइमेट चेंज के उसको इंक्लूड किया जाएगा। अडेप्ट किया जाएगा और मिटिगेशन भी करा जाएगा, जिससे कि जो प्रिंसिपल्स बने हैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको पूरा किया जा सके। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, कॉप 3 से कहते हैं, 1995 में जो कंट्रीज़ ने रियलाइज़ करा कि जो एमिशन रिडक्शन होना चाहिए उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम किया जा सके। लॉन्च नेगोशिएशन जिससे स्ट्रेंथ मिल सके, और ग्लोबल रिस्पांस जो है क्लाइमेट चेंज का 2 साल बाद में अडॉप्ट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्योटो जापान में हुआ था 11 दिसंबर 1997 में। और ये जो द कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस था, और ये इसमें रेटिफिकेशन प्रोसेस था, ये इंटर इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। जो शॉर्ट में क्योटो प्रोटोकॉल जो है ऑर्गेनाइज करता है कन्वेंशन। ये कमिट करता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को कि वो स्टेबलाइज करें ग्रीन हाउस एमिशन को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन। जो मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोटोकॉल एंड द कन्वेंशन इज़ दैट जो भी कन्वेंशन में इनकरेज करेगा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को जो स्टेबलाइज करेंगे ग्रीन हाउस एमिशंस को, और जो प्रोटोकॉल कमिट किया गया था। अब जो इसका टारगेट है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो कहते हैं शॉर्ट बाइंडिंग एमिशन है, बाइंडिंग एमिशन करना है, रिडक्शन करना है। टारगेट है इसके लिए 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को, और जो यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं इन फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड के लिए। और ओनली बाइंडिंग केवल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बाइंडिंग है कि बिकॉज वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लार्ज पॉसिबल जो क्या कहते हैं बहुत बड़ा जो पॉसिबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है इन द एटमॉस्फेयर, और मोर देन 150 ईयर्स से वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। जो क्योटो प्रोटोकॉल प्लेस करता है हैवियर बर्डन, जिससे डेवलप्ड जो नेशंस हैं अंडर द सेंट्रल प्रिंसिपल के अंदर, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल जो टारगेट ऐड अप किया गया है एवरेज 5% एमिशन रिडक्शन कंपेयर टू 1990 लेवल ओवर द 5 ईयर पीरियड 2008 से 2012। जो आर्किटेक्चर है ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल रिजीम का, व्हाट मेक्स क्योटो प्रोटोकॉल ट्रिक। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एसेंशियल आर्किटेक्चर है जो कहते बनाया गया है ओवर 20 सालों के लिए एक्सपीरियंस बेस पे, वर्क हार्ड और पॉलिटिकल विल पे बीट करना है हार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। अब जो एक्सपोर्टिंग और जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, दूसरा फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा जो टर्न करेगा ओन गवर्नेंस प्रोसीजर को और कंप्लायंस सिस्टम को। और 2 थिंग्स केपी ट्रिक। पहला एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट। पहली बार जो बाइंडिंग कमीशन रिडक्शन कमिटमेंट है वो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज़ के लिए ये स्पेस करेगा टू पॉल्यूट वाज लिमिटेड। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है मोस्टली प्रिवलेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और न्यू कम्युनिटी के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बिगिन हुआ था इंटरनलाइज करने के लिए, नाउ ये रिकॉग्नाइज कर रहा है अनप्राइज्ड एक्सटर्नलिटीज़ के लिए। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म।
फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म ये लीड करेगा सेकंड। और जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है कोटो प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द ट्रेड, जो ट्रेड ऑफ एमिशन, जो ट्रेड ऑफ एमिशन परमिट, ये इनको परमिशन एमिशन का परमिट देगा, ट्रेड कर सकते हैं वो। और कोटो प्रोटोकॉल जो है बाउंड टू द टारगेट, जो मीट करेगा इन लार्ज, बहुत सारे डोमेस्टिक एक्शन भी लिए जाएंगे जिससे कि रिड्यूस कर सके एमिशन ऑनशोर। बट लेकिन जो ये टारगेट हैं थ्री मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ये जो टारगेट है इसमें 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है यूजुअली इनकरेज करेंगे ग्रीन हाउस गैस अबेटमेंट को, जो स्टार्ट करा था मोस्ट इफेक्टिव फॉर एग्जांपल द डेवलपिंग वर्ल्ड क्विकली। अब जो डज नॉट मैटर व्हाट एमिशन आर रिड्यूस, कितना एमिशन रिड्यूस किया गया है, लॉन्ग एज दे आर रिमूव फ्रॉम द प्लैनेट एटमॉस्फेयर। जो कोटो फ्लेक्सिबल मार्केट है मैकेनिज्म, इसमें पहला जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, तीसरा एमिशन ट्रेडिंग होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव थे कोटो मैकेनिज्म के, जो ऑब्जेक्टिव थे कोटो मैकेनिज्म के, वो फैसिलिटेट करेंगे, प्रमोट करेंगे और इनकरेज करेंगे ए कैंपेन्स जो कि कमिटमेंट हुआ था अंडर द प्रोटोकॉल। साइमल्टेनियस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ में हेल्प करा जाएगा कंट्रीज़ को विद क्योटो कमिटमेंट के द्वारा जो मीट कर सकें अपने टारगेट बाय रिड्यूसिंग एमिशन और रिमूविंग कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जिससे कि इन अदर कंट्रीज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव वे निकल सके। उसके बाद है कि इनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को टू कंट्रीब्यूट एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, अब मिलकर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा मैकेनिज्म नोन एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अलाउ करेगा कंट्रीज़ को विद एमिशन रिडक्शन और लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द कोटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी डेवलप कंट्रीज टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। अब जो एमिशन रिडक्शन और जो एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट है अनदर एनेक्स बी पार्टी के लिए, वो ईच इक्विवेलेंट होगा टू 1 टन ऑफ CO2, एक हज़ार के जी 1 टन 1000 kg CO2 जो कि काउंटेड होगा टूवर्ड्स मीटिंग कोटो टारगेट। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑफर करेगा पार्टीज़ को फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ जो फुलफ़िल कर सकते हैं अपने कोटो प्रोटोकॉल कमिटमेंट को। साथ में जो होस्ट पार्टी बेनिफिट होंगे फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द 2000 से ईयर, और ये एलिजिबल होगा जॉइंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ERU इशूड जो हुआ 2008 में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है अलाउ करेगा कंट्री को एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट के साथ अंडर प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी के साथ जो इम्प्लीमेंट करेंगे एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इन द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट, और जो क्रेडिट स्कीम ऑफ इट्स काइंड प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्डाइज्ड एमिशन ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट CER। सच प्रोजेक्ट, ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं अर्न करेंगे सेजलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER क्रेडिट और CER सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट। साथ में जो इक्विवेलेंट होगा 1 टन ऑफ CO2, जो 1 टन ऑफ CO2 के बेसिस पे इसको करा जाएगा, जो काउंटेड करेगा टूवर्ड्स मीटिंग कोटो प्रोटोकॉल। एग्जांपल CDM सर्टिफिकेट, CDM जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CR जो है वो एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हाँ, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व करेगी क्या कहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है ये एक्टिविटी इन्वॉल्व करेगी, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए सोलर पैनल्स के लिए और जो इंस्टॉलेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बॉयलर्स हों, जो मैकेनिज्म स्टिमुलेट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो एमिशन रिडक्शन कर सके, जिससे कि गिविंग इंडस्ट्रियलाइज कंट्री सम फ्लेक्सिबिलिटी कि कैसे वो मीट कर सकते हैं एमिशन रिडक्शन को और लिमिटेशन टारगेट को। मोस्ट ऑफ द जो क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैं ये इम्प्लीमेंट करे गए हैं चाइना में और इंडिया में, जिससे कि क्लाइमेट जो है इन कंट्री में फेवरेबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सोलर सन ज़्यादातर हीट आती है। ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स
जैसे कि एग्रीकल्चर, वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोज, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। जो क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये क्या सपोर्ट करेगा अप्रूवल ऑफ द एनेक्स बी कंट्री से, और ये जो है क्वान्टिफाइड ऑब्जेक्शंस अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब जो ट्रेडिंग कार्बन ट्रेडिंग जो है, कार्बन ट्रेडिंग एक नेम दिया गया है जिससे एक्सचेंज किया जाएगा एमिशन परमिट्स, और ये जो एक्सचेंज है टेक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और मे टेक द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजिशन। टू टाइप्स कार्बन ट्रेडिंग होगी, पहला एमिशन ट्रेडिंग जो एमिट कर रहे हैं उनका, और जो ऑफसेट ट्रेडिंग जो ऑफसेट जो एक जगह से दूसरी जगह सेट करना चाहते हैं। पहला एमिशन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड जो एमिशन कर रहे हैं कैप एंड ट्रेड। एमिशन ट्रेडिंग जो है परमिट करेगा एक ऑल्टरनेटली जो कार्बन क्रेडिट, जिसमें कि एनेक्स 1 कंट्री जो होगा प्रोटोकॉल असाइन करेगा फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इन द एग्रीमेंट। ये जो अमाउंट होगा एक्चुअली अमाउंट ऑफ एमिशन होगा जो रिड्यूस करेगा कंसर्न्ड कंट्री के साथ। अब ऑन द अदर हैंड इट इम्प्लाइज दैट जो कंट्री क्या कहते हैं जो कंट्री परमिटेड हैं टू एमिट द रिमेनिंग अमाउंट, ये जो एमिशन अलाउ करेगा टू एक्चुअली जो एक टाइप के कार्बन क्रेडिट करेंगे। जो टोटल अमाउंट होगा अलायंस का वो सब पे डिवाइड कर दिया जाएगा सर्टेन यूनिट्स में, और फिर ये यूनिट होगी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। ये जो हर एक यूनिट होगी वो ओनर को राइट देगी कि वो एमिट कर रहे हैं 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इक्विवेलेंट होगा ग्रीन हाउस गैसेस के। ऑफसेट ट्रेडिंग कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये बेसलाइन और क्रेडिट ट्रेडिंग बताएगा। अब जो दूसरा कहते हैं जो दूसरा वेरिएंट है कार्बन डेटिंग का, वो अर्न बाय कंट्री बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, उनको अमाउंट भी पे करना पड़ा। इस तरीके के प्रोजेक्ट को कार्बन प्रोजेक्ट कहेंगे, जो क्या कहते हैं पर एमिट कर रहे हैं लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि सपोज एक थर्मल पावर प्लांट है जिसमें 800 मेगावाट कैपेसिटी है, वो 400 कार्बन इक्विवेलेंट एटमॉस्फेयर में फैला रहा है, तो कंट्री को बिल्ड करना होगा 800 मेगावाट विंड एनर्जी, जितना कहते हैं थर्मल पावर प्लांट है उसी के बराबर आपको 800 मेगावाट विंड एनर्जी प्लांट, जो कहते हैं नॉट डिसइंटीग्रेट एनी अमाउंट ऑफ एमिशन, क्योंकि आप 800 मेगावाट कैपेसिटी से आप 400 कार्बन इक्विवेलेंट फैला रहे हैं, इसलिए आपको 800 मेगावाट विंड एनर्जी भी लगानी होगी, विच डज नॉट जनरेट एनी अमाउंट ऑफ एमिशन और ऑल्टरनेटिव टू द थर्मल प्लांट। इस तरीके से इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री विल अर्न 400 कार्बन इक्विवेलेंट। इस तरीके से आपको 400 कार्बन, जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है थर्मल से, उससे उतना अर्न हो जाएगा। इस तरीके से एस्टिमेट किया गया है। जो वर्ल्ड बैंक कार्बन फाइनेंस यूनिट है कि जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन थ्रो एमिशन ट्रेडिंग से रूट से हो रहा है वो 240% इंक्रीज़ हुआ है 2005 ओवर द प्रीवियस ईयर। जो बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है, ये जो है पैरेलल बेनिफिट होगा स्टिमुलेटिंग ग्रीन इन्वेस्टर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये इंक्लूड करेगा जो प्राइवेट सेक्टर होगा प्रयास कर रहे हैं जो होल्ड करेंगे स्टडी ग्रीन हाउस गैसेज एट द सेफ लेवल। अब ये जो है लीप फॉरगिंग होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, और जो पॉसिबिलिटी हो कि स्पीक करें ओल्डर डर्टी टेक्नोलॉजी, जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है उनको ख़त्म किया जाए या फिर उसको रिप्लेस किया जाए। अब जो नई क्लीनर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम आ रहा है जिससे ऑब्वियस लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का जो कंप्लायंसिंग मैकेनिज्म है ये डिज़ाइन किया गया है जो स्ट्रेंथ करेगा प्रोटोकॉल्स इन्वायरमेंट इंटीग्रिटी के साथ सपोर्ट द कार्बन मार्केट क्रेडिबिलिटी और इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग बाय पार्टीज़। अब जो नॉन कंप्लायंस ऑफ कोटो और पेनल्टीज़ हैं, लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, जितनी भी फेल्योर हो रहे हैं कंपाइल विद द प्रोटोकॉल कैरीज पेनल्टी। अब अगर कोई भी कंट्री मीट नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट, जो मेजरमेंट और रिपोर्ट करा जाएगा, कंट्री जो लूज़ कर रहे हैं प्लेज जो उन्होंने करी थी गेनिंग क्रेडिट, और जो इनका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। अगर कोई कंट्री इस तरीके से अबव इट्स एमिशन कैप तो डज नॉट ट्राई टू टेक अप द डिफरेंस थ्रू एनी मैकेनिज्म अवेलेबल।
ऐसे जो कंट्री हैं उनको डिफरेंस जो होगा एडिशनल 30% ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड काम करना होगा। ये जो कंट्री है ऑल्सो बैंड, इनको बैन करा जाएगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम, इनको कैप और ट्रेड प्रोग्राम में बंद भी किया जा सकता है। जो बाली मीट हुई, बाली मीट जो है ये 190 कंट्रीज़ की हुई थी यूएन ट्रीटी जो क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन दिसंबर 2007, जिसका ऑब्जेक्टिव था बाली का कि ट्रीटी जो थी एम कर रही थी कि पुश द वर्ल्ड को पुश करना है टुवर्ड टेकिंग एक्शन, जो एक्शन लिए जाएँ, रिड्यूस करा जाए ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जो कि बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का कारण है। बाली में डिस्कस किया गया कि आफ्टर 2012 जो कंट्रीज एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं डू नॉट द फर्स्ट फेज़ ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड इन 2012 तक जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म हो रहा था। एज़ पर द एज़ पर द जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आफ्टर 2012, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं एमिशन जो ग्रो हो रहा है इकोनॉमिकली और अंडरटेक सम काइंड ऑफ एमिशन। अब जो मेंट किया है कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग यूएन ट्रीटी इन बाली द नेशन है डिसाइडेड। अब बाली में नेशन जितने भी थे डिसाइड करे कि अपॉन अ न्यू सेट ऑफ द प्रिंसिपल दैट विल हेल्प द कंट्रीज टू डिसाइड अ पोस्ट 2012। अब जो बाली रोड मैप है, पार्टिसिपेटिंग जो नेशन है अडॉप्ट कर रहे हैं बाली रोड मैप एज 2 ईयर प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट इन 2009 इन कोपेनहेगन। जो बाली रोड मैप है इसमें क्या करते हैं, बाली एक्शन प्लान होना चाहिए, एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप होगा जो फर्दर कमिटमेंट करेगा एनेक्स 1 पार्टीज़ को अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल नेगोशिएशन एंड देयर 2009 डेडलाइन। लॉन्च ऑफ द एडेप्टेशन फंड डिसीजन जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में और जो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन। बाली एक्शन प्लान जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिसाइड करें कि लॉन्च करें कंप्रिहेंसिव प्रोसेस टू इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन अप टू एंड बायॉन्ड 2012 बाय एड्रेसिंग। इसमें शेयर्ड विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन जिस इंक्लूड किया जाएगा लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल फॉर एमिशन रिडक्शंस और इन्हेंस करेगा नेशनल इंटरनेशनल एक्शन ऑन मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इन्हेंस कर सकता है एक्शन ऑन द एडेप्टेशन, इन्हेंस करेगा एक्शन ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र टू सपोर्ट एक्शन ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। इन्हेंस करेगा एक्शन ऑन द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल resources and investment to support action on mitigation and adaptation and technology operation। और क्या कहते हैं, इस तरीके से हम जो बाली में रोड मैप हुआ, उसके बाद हम आएंगे COP 15 जो कोपेनहेगन समिट हुआ। इसमें लीगली बाइंड किया गया एग्रीमेंट जो कि अराइव था कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज़ हैं 15 की कोपेनहेगन मेनली ड्यू टू डिस्कॉर्ड बिटवीन जो डेवलपमेंट और जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं उसके बीच में जो डिस्कॉर्ड था उसको ख़त्म करना था। समिट में इंक्लूड किया गया जो कॉप हैं वो नोट करेंगे कोपेनहेगन अकॉर्ड को, जिसमें 5 नेशन अकॉर्ड बेसिक्स BASIC बेसिक्स और US को रखा गया। कोपेनहेगन अकॉर्ड जो है नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो अकॉर्ड स्टेट करता है डीप इंटरनेशनल एमिशन जो कट हो रहा है और नीडेड टू होल्ड द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इन द 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होना चाहिए। ये अकॉर्ड जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एग्री टू सेट अप द टारगेट फॉर रिडक्शन इन देयर ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2020 तक जो ग्रीन हाउस एमिशन उसको कम करें। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो एग्री करें कि जो परस्यू नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी है वो स्लो करेंगे देयर ग्रोथ ऑफ देयर एमिशन बट नॉट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग देयर कार्बन आउटपुट। जो रिकॉग्नाइज़ करते हैं नीड जो इस्टेब्लिश करना है मैकेनिज्म जो रीड प्लस का रिडक्शन इन एमिशन जो करना है और मोबिलाइजेशन जो हो रहा है फाइनेंशियल जो मोबिलाइजेशन है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फ्रॉम डेवलप कंट्रीज़ टू अचीव। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं स्पेशली जो लो एमिटिंग इकनॉमी है वो प्रोवाइड करें इंसेंटिव टू कंटिन्यू, जिससे कि जो डेवलप हो रहा है लो एमिशन पाथवे। एग्री किया है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना फंड भी रेज़ करेंगे 30 बिलियन 2010 30 बिलियन वो रेज़ करेंगे 2010 और 2012 तक, जिससे न्यू और एडिशनल रिसोर्सेज आ सकें। एग्री करेंगे गोल फॉर वर्ल्ड टू रेज़ करें 1,100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 तक 100 बिलियन
पर ईयर बढ़ाया जाए। जो ये मल्टीलेटरल फंडिंग है एडेप्टेशन का विल बी डिलीवर्ड विद ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो COP16 कॉनकून समिट है, कॉनकून एग्रीमेंट जो है इंक्लूड करेगा डिसीजन अंडर बोथ जो कन्वेंशन हुआ कोटो प्रोटोकॉल का नेगोशिएटिंग टास्क के साथ। एज पर कॉनकून एग्रीमेंट में जितनी भी पार्टीज़ थी कन्वेंशन में, उन्होंने एग्री किया कि वो रिपोर्ट करेंगे जो भी वॉलंटरी मिटिगेशन गोल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी उनसे हो सकता है वॉलंटरी मिटिगेशन गोल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट का और जो वेरिफिकेशन और जो इंटरनेशनल कंसल्टेशन है ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड इंटरनेशनल गाइडलाइंस। जो कॉनकून एग्रीमेंट है इसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो है टारगेट करेंगे ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज करेंगी अंडर मल्टीलेटरल प्रोसेस, और जो दोज कंट्री हु डेवलप लो कार्बन डेवलपमेंट प्लान और जो स्ट्रेटजी। अब जो एक्सेस है कि कैसे ये मीट करेंगे इंक्लूडिंग साथ में मार्केट मैकेनिज्म और जो रिपोर्ट विद देयर इन्वेंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एक्शन जो रिड्यूस करना है एमिशन ऑफ फाइनेंशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मल्टी लेटरल प्रोसेस ए रजिस्ट्री मल्टी इसमें रजिस्ट्री की जाए सेटअप रिकॉर्ड जो मैच करेगा डेवलपिंग कंट्री के मिटिगेशन के साथ एक्शन जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेगा फ्रॉम बाय इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको पब्लिश करना होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी 2 साल, हर 2 साल में उनको अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। और $30 बिलियन जो है फर्स्ट स्टार्ट फाइनेंस जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो है सपोर्ट करेंगी क्लाइमेट एक्शन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड में अप टू 2012 तक। लेकिन जो इंटेंशन है वो 100 बिलियन लॉन्ग टर्म जो फंड है 2020 तक वो इंक्लूड किया जाएगा इस डिसीजन में। जो जो क्लाइमेट फाइनेंस है प्रोसेस ये डिज़ाइन किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड तैयार किया जाएगा जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज़ हैं विद ए बोर्ड विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ए न्यू कॉनकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क जो इस्टेब्लिश किया जाएगा जो बेटर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडेप्टेशन प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जिसमें इंक्लूडेड होगा क्लियर प्रोसेस फॉर कंटिन्यूइंग वर्क ऑन लॉस एंड डैमेज। जो गवर्नमेंट एग्री हुई है जो बूस्ट करेगी एक्शन टू कर्ब द एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज विद टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट। जो पार्टी हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म विद टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर जो नेटवर्क टू इंक्रीज करेंगी टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जो सपोर्ट करेंगे एक्शन ऑन द एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन। मैकेनिज्म जो है COP16 ये 3 मैकेनिज्म जो हैं वो आउटकम आए 3 मैकेनिज्म जो हुए वो COP16 का है। पहला टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, पहले टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म, दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड और तीसरा एडेप्टेशन फंड। तो 3 चीज़ें COP16 में रखी गई, पहला टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड, तीसरा एडेप्टेशन फंड। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म अंडर द गाइडेंस ऑफ द अकाउंटेबल टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि इस्टेब्लिश बाय द 16th सेशन ऑफ द COP इन कॉनकून 2010। जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है ये एक्सपेक्ट है कि फैसिलिटेट करेगी इम्प्लीमेंटेशन और इन्हेंस करेगी एक्शन ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ये ट्रांसफ़र कर सके इन ऑर्डर जिससे कि सपोर्ट मिल सके एक्शन जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज के साथ जो मिटिगेशन और एक्शन लेना है। दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फंड भी होना चाहिए। COP16 जो है पार्टीज इस्टेब्लिश करेंगी एक ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि ऑपरेटिंग एंटिटी होगी फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिस कन्वेंशन में अंडर आर्टिकल 11। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम जो पॉलिसीज़ और जो अदर एक्टिविटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा। और जो फंड है ये गवर्न किया जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड एक तैयार किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक जो है इनवाइट करेगी इन सभी COP को सर्व एज द इंटरिम ट्रस्टी ऑफ द ग्रीन क्लाइमेट फंड। और ये जो रिव्यू 3 ईयर्स के बाद ऑपरेशनल
होगा। ये रिव्यू किया जाएगा 3 years आफ्टर द ऑप्शनलाइजेशन ऑफ द फंड। 3 साल बाद जब ये फंड ऑप्शनलाइज हो जाएगा उसके बाद जो कॉप हैं ये डिसाइड करें कि इंडिपेंडेंट एक सेक्रेटरीट होना चाहिए जो सपोर्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ द फंड। और कॉप जो होगा डिसाइडेड कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये डिज़ाइन किया जाएगा बाय द ट्रांजिशनल कमेटी के द्वारा। अब जो एडेप्टेशन फंड है तो तीसरा एडेप्टेशन, पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड और टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, 3 पॉइंट थे। तीसरा है एडेप्टेशन फंड। ये जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा जो फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम इन डेवलपिंग country parties to the Kyoto Protocol that was particularly vulnerable to the adverse effect on the climate change। जो adaptation fund है ये फाइनेंस होगा फ्रॉम द शेयर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑन द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट। जो एक्टिविटीज़ हैं अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, शेयर ऑफ द प्रोसीडिंग जो अमाउंट है 2%, जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो इशूड हुई थी क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी के द्वारा। जो एडेप्टेशन फंड है ये सुपरवाइज और मैनेज्ड करा जाएगा बाय द एडेप्टेशन फंड ब्यूरो। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड ब्यूरो था उसी तरीके से एडेप्टेशन फंड ब्यूरो होगा। और एडेप्टेशन फंड ब्यूरो जो होगा कंपोज होगा 16 मेंबर्स और 16 ऑल्टरनेटिव जो मीट करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, हर साल में 2 बार मिलेंगे। और अपॉन इनविटेशन फ्रॉम द पार्टीज जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हैं प्रोवाइड करेंगे सेक्रेटरीट सर्विस टू द एडेप्टेशन फंड ब्यूरो। और वर्ल्ड बैंक सर्व एज द ट्रस्टी ऑफ द एडेप्टेशन फंड बोथ ऑन द इंटरनल बेसिस। जो COP17 हुआ दरबन समिट में, इसमें न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फंड रजीम है। ये इंडिया इसमें गया था दरबन में, जिसमें 2 मेजर डिमांड थी कि जो प्रिंसिपल हैं इक्विटी रिमेन इंटैक्ट इन एनी न्यू क्लाइमेट रेजिम। और जो न्यू ग्लोबल डील है विद लॉन्च आफ्टर 2020, जो नई ग्लोबल डील हो 2020 में, जो आउटकम आई इसके दरबन के कि न्यू डील जो है फाइनलाइज करी जाए बाय 2015 और लॉन्च करी जाए बाय 2020 के बाद। जो सेकेंड फेज ऑफ कोटो प्रोटोकॉल सिक्योर किया जाए और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है लॉन्च और इसे MTS येट ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मैकेनिज्म पुट इन प्लेस। और जो इक्विटी फंड फाइंड प्लेस बैक इन द फ्यूचर क्लाइमेट टॉक। और जो एडेप्टेशन मैकेनिज्म है ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है और सिक्योर करना 10 साल जो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कार्बन कंटेनमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और जो टेक्नोलॉजी नॉट एज वेल अकॉर्ड इन द न्यू डील। लूप होल्स जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में नॉट फुली ब्लॉक्ड, पूरी तरीके से जो अभी तक जो लूप होल्स हैं डेवलप वर्ल्ड में अभी पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किए गए। और एग्रीकल्चर जो है ये डेवलप्ड नेशन जो है अंडर द क्लाइमेट चेंज। दोहा आउटकम 2018 दोहा आउटकम जो 18 था, ये 2012 का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ये जो गवर्नमेंट एग्री करी कि वो वर्क करेगी टुवर्ड द यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015 कवरिंग ऑल जो कंट्रीज विच विल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 2020। जो अमेंडमेंट ऑफ कोटो प्रोटोकॉल है ये ओनली एग्जिस्टिंग और बाइंडिंग एग्रीमेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो अंडर टेक करेंगे क्वान्टिटेटिव कमिटमेंट टू कट ग्रीन हाउस गैसेज। और ये अमेंड किया जा रहा है जिससे कि इट कुड सीमलेसली कंटिन्यू 8 ईयर्स सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2013 से। जो कोटो प्रोटोकॉल है, कोटो प्रोटोकॉल मार्केट मैकेनिज्म है जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और जो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग विल कंटिन्यू। जो एक्सेस है मैकेनिज्म का रिमेन अनइंटरप्टेड होगा फॉर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज जो एक्सेप्ट करेंगे टारगेट फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। एक की एलिमेंट जो एडेड किया जा रहा है मेजरमेंट में रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन। जो फ्रेमवर्क है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए विद द एडॉप्टेशन ऑफ द टेबल्स फॉर द बाइनियल हर 2 साल में एक रिपोर्ट होगी जो टेबुलर फॉर्मेट में, और उसके बाद स्ट्रेंथ करेगी ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी रजीम। जो सरप्लस एजाइन अमाउंट होगा यूनिट्स का वो कैरीड आउट विदाउट लिमिट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो कोटो प्रोटोकॉल बाय द पार्टीज इंक्लूडिंग इन द एनेक्स 1 जो टारगेट है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड का। लेकिन
लेकिन जो अभी बट जो रिस्ट्रिक्शंस अभी यूज़ करनी है इन कैरिड आउट ए जो कहते हैं अमाउंट यूनिट्स हैं फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड और क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑन हाउ कैसे ये जो यूनिट्स हैं बी एक्वायर्ड फ्रॉम अदर पार्टीज़। जो कंप्लीशन है ऑफ न्यू ट्रांसफ़र दोहा 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 जो कतर में है, दोहा गवर्नमेंट एडवांस करेंगी कंप्लीशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो चेंज करेगा टेक्नोलॉजी को और फाइनेंस करेगा डेवलपिंग नेशंस को, जिससे कि वो मूव कर सकें फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। संगोडा रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, जो संगोडा साउथ कोरिया का जो होस्ट करेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड और वर्क प्लान ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो कंसोर्टियम है होस्ट करेगा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर इनिशियल टर्म फॉर पहले 5 साल के लिए। जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर होगा ये एसोसिएशन नेटवर्क होगा और ये इम्प्लीमेंट करेगा आर्म ऑफ यूएनएफसीसी टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म। जो गवर्नमेंट होगी ऑल्सो एग्री करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑफ द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क एडवाइजरी बोर्ड। वार्सो आउटकम कॉप 19 2015 एग्रीमेंट। अब जो गवर्नमेंट एडवांस्ड होगा टाइमलाइन में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 2015 एग्रीमेंट। नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी फॉर द फॉरवर्ड इन द जिससे कि वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो सके। अब जो क्लोजिंग हो रही है प्री 2020 एम्बिशन गैप की, जो गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी टू एक्सटेंड द मेजर्स जो क्लोज कर सकें द एम्बिशन गैप, और जो गैप है बिटवीन व्हाट हैज़ बीन प्लेस टू डेट एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द वर्ल्ड बिलो मैक्सिमम एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाना। और बिलो न्यू एग्रीमेंट, जो नया एग्रीमेंट होगा इंटर इनटू फोर्स ऑन 2020। एडिशनली साथ में जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं अर्ज कर रही है वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन अंडर द कोटो प्रोटोकॉल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और स्ट्रेंथ कर रहा है एफर्ट टू मोबिलाइज करे यूएस 100 बिलियन बाय 2020। जो मोबिलाइजेशन है यूएस 100 बिलियन डॉलर्स का वो एनुअली बाय 2020 सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज एक्शन है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा एग्री किया गया है वो पूरा हो सके बाइनियल बेसिस पे 2014 से 2020। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये ओपन होगा फॉर द बिजनेस और ये बिगिन होगा जो इनिशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रोसेस इन द मिडिल 2014 तक। जो कटिंग एमिशन है फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और जो कि वर्सो फ्रेमवर्क ऑफ रिड प्लस में आएगा। गवर्नमेंट एग्री हुई है कि वो एक सेट ऑफ डिसीजन लेगी जिससे कि रिड्यूस किया जा सके एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन जो है वो लगभग 20% हो रहा है। जो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन है वो लगभग 20% हो रहा है वर्ल्ड का CO2 एमिशन का। 80% जो है बाकी तरीके से हो रहा है। और जो ये डिसीजन लिया गया है जो कहते हैं फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ है फॉरेस्ट का वो डायरेक्ट बेनिफिट करेगा पीपल को जो लिव इन द अराउंड फॉरेस्ट, और ये इस्टेब्लिश करेगा मींस फॉर द रिजल्ट बेस्ड पेमेंट अगर कोई डेवलपिंग कंट्री कैन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। जो प्रोग्राम है ऑन ड्राइविंग एडेप्टेशन, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो मीट करेंगे टारगेट कैपिटलाइजेशन ऑफ द USD 100 मिलियन का डॉलर जो एडेप्टेशन फंड है विच कैन नाउ कंटिन्यू फंडिंग प्रायोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट। जो प्रोग्रेस है टूवर्ड्स द अकाउंटेबिलिटी, जो फ्रेमवर्क है फॉर मेजरिंग रिपोर्टिंग और जो वेरीफाइंग मिटिगेशन एफर्ट इंक्लूडिंग, इसमें क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है।
और जो नाउ फुली ऑपरेशनल, और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिकॉज ये इट मीन्स दैट जो मिटिगेशन सस्टेनेबिलिटी और जो सपोर्ट एफर्ट है कंट्रीज़ का कैन नाउ बी बेटर मेजर्ड। जो टेक्नोलॉजी जो बूस्ट करेगी एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। सी टी सी एन जो है इस्टेब्लिश इन कॉनकून इन 2010, और ये जो मूव करेगी जो ऑपरेशनल स्टेज में सपोर्ट एक्शन बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट थ्रू देयर नेशनल डिजिग्नेटेड एंटिटीज़। जो सी टी सी एन जो है ये रेडी रहेगा, रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऑन इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लीमा आउटकम 2002 जो लीमा आउटकम है COP20, ये 2014 का है। ये लीमा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अचीव करेगा फर्स्ट इन देयर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोसेस। जो प्लेज है इसमें जो डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या कहते हैं कॉप जो कहते हैं ग्रीन जो कैपिटलाइजेशन है न्यू ग्रीन क्लाइमेट फंड, और जो पास्ट इनिशियल 10 बिलियन टारगेट रखा गया था उसको पूरा करना है। जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रीच करना होगा न्यू हाइट, जिससे कि सेवरल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो हैं सबमिट कर सकें देमसेल्फ जो क्वेश्चनिंग अबाउट देयर एमिशन टारगेट अंडर a new process called multilateral assessment। जो लीमा मिनी स्टेल डिक्लेरेशन on education and the awareness rising call on the government to put climate change into school curriculum and climate awareness into national development plan। और ये स्टेप जो है फॉरवर्ड ऑन एडेप्टेशन जो प्रोसेस है was made in Lima on elevating adaptation, साथ में on to सेम लेवल पे जो कर्बिंग द कटिंग करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। और ये जो है हो सकता है अगर थ्रो नेशनल एक्शन प्लान के द्वारा। नेशनल एक्शन प्लान जो है ये अभी विजिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होगा जब UNFCCC वेबसाइट जो है इम्प्रूव करेगी क्वांटिटी अपॉर्चुनिटी फॉर रिसीविंग बैकिंग। जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान है वो ग्लोबल नेटवर्क का वो लॉन्च होगा इसमें पेरू USA जर्मनी फिलीपींस टोंगो और UK जापान और जमैका और जापान को। जो लीमा एडेप्टेशन नॉलेज है इनिशिएटिव है, पायलट प्रोजेक्ट है जो एनडीज में अंडर द नैरोबी वर्क प्रोग्राम अंडरलाइंड और इस्टेब्लिशिंग एडेप्टिव नीड, जिससे कि कम्युनिटीज़ जो हैं सक्सेसफुली कैप्चर कर सकें। जो कंट्री सपोर्ट करेंगी आइडिया ऑफ द रेप्लिकेटिंग, और जिससे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो अफ्रीका के हैं, मोर कंट्रीज जो हैं एक्सेप्ट करेंगी क्योटो प्रोटोकॉल दोहा का एग्रीमेंट। नालू और तुवालू सबमिट कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस टू द दोहा डिटैचमेंट, जो कि ब्रिंग करेंगे नंबर ऑफ पार्टीज़ ऑफ 21। और ये एक्सेप्टेंस जो है 144 कंट्रीज़ जो हैं रिक्वायर्ड, जिससे कि जो ब्रिंग इनटू फोर्स न्यू क्लाइमेट एक्शन पोर्टल। पेरू जो है लॉन्च करेगा नया पोर्टल नाजका क्लाइमेट एक्शन प्रोटोकॉल, जो सपोर्ट करेगा UNFCCC को, जो इंक्रीज़ करेगा विजिबिलिटी ऑफ द वेल्थ ऑफ क्लाइमेट एक्शन अमंग कंट्रीज़। और ये जो अमंग सिटीज़ रीजन्स कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स होंगे जो इंडल्ज करेंगे दोज अंडर जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव के साथ। और जो लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, जो लीमा कॉन्फ्रेंस है लीमा जो है वो पेरू की कैपिटल है। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर पे लीमा कॉन्फ्रेंस जो एग्री हुई है कि वर्क करेगी प्रोग्राम ऑन जेंडर एडवांस जेंडर बैलेंस, और जो प्रमोट करेगा जेंडर सेंसिटिविटी इन डेवलपिंग और इम्प्लीमेंट करेगा क्लाइमेट पॉलिसी को। अब जो UNFCCC का नीमा डे है, ये स्पेशल इवेंट जो है वो एक्शन लेगा जो रिड्यूस करेगा एमिशन को और हेल्प करेगा नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, जिसे नीमा कहा जा रहा है। नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, जो नीमा है नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन जो प्लान है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो रिड्यूस करेंगी एमिशन और डेवलप करेंगी सस्टेनेबली, और जो सपोर्ट किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो रजिस्टर करेगा मैच रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम सपोर्ट। और क्लाइमेट एक्शन जो है वो ग्राउंड सेलिब्रेट बाय द UN
यूएनएफसीसी का सेक्रेटरी जो मोमेंटम है फॉर द चेंज इनिशिएटिव जो प्रेजेंट कर रहा है अवार्ड फॉर, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बेस्ट एग्जांपल होगा क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए इन द वर्ल्ड, जो इंस्पायर करेगा इंक्रीज्ड क्लाइमेट चेंज के लिए। और जो मोमेंटम होगा चार्ज इनिशिएटिव इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम जो कहते हैं इंक्लूड किया जाएगा कैटेगरी फॉर द इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होंगी। जो पार्टी एक पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है COP21 2015 को हुआ, और ये जो ऑब्जेक्टिव था पेरिस एग्रीमेंट का ये होल्ड करना है इंक्रीज जो हो रहा है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और जो कहते हैं एफर्ट लिमिट लगाई जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और रिकॉग्नाइज करेगा दिस, इससे क्या होगा जो सिग्निफिकेंट रिड्यूस होगा रिस्क और द इम्प्लांट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो एग्रीमेंट है ये ऑल्सो रीच करेगा ग्लोबल पीकिंग ऑफ द एमिशन ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, और जो रिकॉग्नाइज करेगा पीकिंग विल टेक लॉन्गर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होंगे। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये रिक्वायर करेगा और पार्टीज जो कि पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी और एंड टू स्ट्रेंथ करेगा दीज एफर्ट इन द ईयर एंड दिस इंक्लूड इसमें इंक्लूड किया जाएगा रिक्वायरमेंट जो ऑल पार्टीज रिपोर्ट करेंगी रेगुलरली ऑन देयर एमिशन एंड ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट। इन 2018 में जो पार्टीज़ ने जो स्टॉक जो कलेक्टिव एफर्ट करके बनाया था जिससे कि प्रोग्रेस हो सके टुवर्ड्स द गोल जो पेरिस एग्रीमेंट में सेट हुए थे, जो जिससे कि इन्फॉर्म किया जा सके जो प्रिपरेशन हो रही हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए। अब ये जो पैसे की दिक्कत है देयर विल बी सम गुड स्टॉक, एक अच्छा ग्लोबल स्टॉक होना चाहिए एवरी 5 हर 5 साल में एक ग्लोबल स्टॉक होना चाहिए जो एक्सेस करेगा कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीविंग द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट, और ये जो इन्फॉर्म करेगा जो इंडिविजुअल एक्शन जो पार्टीज़ के द्वारा लिए जा रहे हैं। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये कहते हैं 4 नवंबर 2016 को फोर्स में आया था, लेकिन जो फर्स्ट सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का वो मीटिंग जो हुई थी पेरिस एग्रीमेंट की CMA1 ये मैराकेश में हुई थी, और मैराकेश में हुई थी मोरक्को में जो है, और 15 से 18 नवंबर 2016 को। अब ये जो मैराकेश कॉन्फ्रेंस है ये रेटिफाइड करी गई 111 कंट्रीज़ का जो रेटिफाई कर रहे थे मोर देन 3/4 ऑफ द ग्लोबल एमिशन। जो एग्रीमेंट है ये डिफ़ाइन करता है कि जो बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं और जो इंस्टैब्लिशेस हैं न्यू प्रोसीजर और जो मैकेनिज़्म हैं वो सभी फुली ऑपरेशनल हो और जो डिटेल हो फर्दर एलोबरेट करी जाए, और जो रिक्वायर एडाप्टेशन पार्टी के द्वारा ये एक्सटेंसिव सेट ऑफ डिसीजन लूजली जिससे कि पेरिस रूल बुक में है। अब जो मैराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP22 2016 में हुई ये इसमें क्या हुआ कि जो पेरिस रूल बुक था उसमें जो एक्शन लिए गए थे और जो अनाउंसमेंट होने थे रेंज ऑफ अदर इश्यूज़ इंक्लूडिंग जिसमें फाइनेंस भी था। जो पेरिस एग्रीमेंट हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो क्या कहते हैं प्रोवाइड करेंगे जो बाइनियर रिपोर्ट हर 2 साल में ऑन द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड द मोबिलाइजेशन थ्रू द पब्लिक इंटरवेंशन। और ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्टेड लेवल है फ्यूचर सपोर्ट करेगा मार्कस जो SBSTA बिगिन करेगा जो कंसिडरिंग जो कैसे जो अकाउंट है पब्लिक फाइनेंस का जो इशू इसमें इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो अकाउंटिंग सप्लाई से रिलेटेड हो चाहे वो जो सप्लाई हो रही है कैसे होगी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर फ्लो होगा पब्लिक फाइनेंस का। ग्लोबल स्टॉक टेल जो मैराकेश पार्टीज बिगेन करेगी डिस्कस करेगी कैसे जो स्ट्रक्चर है स्टॉक टेल का इंक्लूडिंग जिसमें फॉर्मेट इनपुट्स और टाइमलाइन ड्यूरेशन और आउटपुट और जो लिंकेज हैं अदर एलिमेंट ऑफ द पेरिस आर्किटेक्चर। ऑर्फन इशू जो एक बहुत बड़ा मोस्ट कंटेंजियस आइटम है मैराकेश का कि कैसे हाउ
टू ट्रीट ए सेट ऑफ सो कॉल्ड ऑर्फन इश्यूज। और ये जो रेफरेंस हो रहा है इन द पेरिस एग्रीमेंट में जो असाइन किया गया है एपीए और जो अनदर बॉडी जो हैं जो फर्दर कंसिडरेशन में आई हैं। जो इशू है जिसमें क्या कहते हैं एस्टेब्लिश कॉमन टाइम फ्रेमवर्क, एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी होनी चाहिए। और ये जो कोई भी रूल जो एडजस्टमेंट हो रहा है बाय पार्टीज ऑफ एनडीसी और जो डेवलपमेंट में कोई न्यू कलेक्टिव फाइनेंस ग्लोबल बायॉन 2025 अनेबल टू एग्री, अभी तक एग्री भी नहीं हुए हैं कि एनी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कि पार्टी जो सिंपली आस्क हुई हैं एपीए में वो कंटिन्यू करेंगे इट्स कंसिडरेशन फॉर द possible additional matters relating to the implementation of the Paris Agreement। अब जो एडेप्टेशन फ़ंड है, एक ये इशू है पेरिस का कि एडेप्टेशन फ़ंड जो है वो कोटो प्रोटोकॉल के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और अभी तक इसमें कोई एडेप्टेशन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से और ये अभी कंटिन्यू रहेगा अंडर पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि जो चैनल सपोर्ट है वो न्यू इस्टेब्लिश जिसे नया इस्टेब्लिश किया जाए ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ पुश कर जाएँ वेरी हार्ड टू कीप, जिससे कि एडेप्टेशन फ़ंड अलाइव रहे। पार्टीज़ ने डिसाइड किया गया कि जो फंड है वो सर्व करेगा पेरिस एग्रीमेंट का जो पेंडिंग डिसीजंस हैं गवर्नेंस के और दो अदर इशू। 2018 में फैसिलिटेट डायलॉग हुई पेरिस में। पेरिस जो है वो एंटी सिपेटिंग है। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये अभी नॉट कम इन फोर्स फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक ये फोर्स में नहीं आया है और पार्टीज डिसाइड भी नहीं कर पा रही कंडक्ट जो होना चाहिए अर्ली स्टॉक टेक का और जो फैसिलिटेटिव डायलॉग हुई 2018 में। अब जो मार्कस पार्टीज़ हैं ये प्रोसीडिंग कॉप 22 और 23 जो जॉइंटली अंडरटेक ली गई, साथ में सलाह कंसल्टेशन ली गई कि कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए फैसिलिटेट डायलॉग को जो कि रिपोर्ट करे कॉप 23। अब जो मिड सेंचुरीज स्ट्रेटजी है जो पेरिस एग्रीमेंट इंकरेज करेगा कंट्री को कि वो प्रिपेयर करें और सबमिट करें लॉन्ग ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो आउटलाइन करेगा काइंड ऑफ जो एक्शन नीडेड टू अचीव मच डीपर एमिशन रिडक्शन इन मैराकश कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं बिकेम फर्स्ट कंट्री जो सबमिट करेंगे व्हाट हैव कम टू नोन एज मिड सेंचुरी स्ट्रेटजी। और एक नई इनिशिएटिव जो 2050 तक पाथवे प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए जो सपोर्ट करेगी फ्रॉम ब्रॉड एरे ऑफ नेशनल गवर्नमेंट सिटीज़ स्टेट्स और जो कंपनी जो हेल्प करें अदर कंट्रीज जो डेवलप करेंगी देयर ओन माइंड सेंचुरी स्ट्रेटजी। अब जो फाइनेंस है जिसमें मैराकश डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं रिलीज़ करेंगी एक रोड मैप आउटलाइन करेंगी कि कैसे जो मीट करना चाहिए गोल ऑफ मोबिलाइजिंग 100 बिलियन ए ईयर, एक साल के अंदर $100 बिलियन जो है वो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस जो है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ बाय 2020। मैराकश जो है यूएनएफसीसी का स्टैंडिंग कमेटी है जो फाइनेंस रिलीज़ करेगा इट्स सेकेंड बाइनियल असेसमेंट जो शो करेगा टोटल जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस इंक्रीज़ कर रहा है 15% इन 2013-14 और जो रीचिंग एक हाई बाउंड एस्टिमेट एक 741 बिलियन जो है वो क्या 2014 तक कंट्री जो है वो और जो अनाउंस करी है वैरायटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्लेज्ड इंक्लूडिंग जिसमें 23 मिलियन जो है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और जो नेटवर्क जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क जो प्रोवाइड करेगा टेक्निकल असिस्टेंस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और 50 मिलियन जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है फॉर ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश्ड हुई है इन पेरिस में जो हेल्प करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो बिल्ड करेंगे कैपेसिटी जिससे कि टू मीट न्यू ट्रांसपेरेंसी रेजीम। और जो एक डबलिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द मिडिल नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका जिस रीजन जो कि 1.5 बिलियन बाय 2020। लॉस और डैमेज हो रहा है पार्टी जो है कंडक्ट कर रही है फर्स्ट रिव्यू ऑफ द वर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस और डैमेज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और जो मैकेनिज्म है इस्टेब्लिश एंड एज एन इंटरिम बॉडी जिससे कि COP19 और सब्सिक्वेंटली जो अंडर पेरिस एग्रीमेंट में
हुआ और जो चार्ज होगा विद द डेवलपिंग अप्रोचेज, जिससे हेल्प करी जाएगी जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं, जो क्या कहते हैं अनअवॉइडेबल क्लाइमेट इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे और जिससे कि ऑनसेट इवेंट देखने को सी लेवल बढ़ सकता है, जिससे और ये जो नेक्स्ट रिव्यू होना चाहिए वो 2019 में होना चाहिए, जिससे कि रिव्यू जो है कंडक्ट किया जा सके हर 5 साल की साइकिल में, और ये अलाइन करेगा ग्लोबल स्टॉक टेल्स का। अब जो बॉन क्लाइमेट चेंज हुआ कॉन्फ्रेंस 2023 का 2027 फीजी प्रेसाइड करा यूएनएफसीसी COP23 इन बॉन फीजी में, बॉन जगह है वहीं पे फीजी में, और COP23 जो है ये प्लेस हुई बॉन 23 टुक प्लेस इन बॉन जर्मनी में और नवंबर 2017। अब जो क्या कहते हैं की आउटकम जो एग्री हुआ कि यूएन क्लाइमेट चेंज टेक इन बॉन, अब जो बॉन जर्मनी में है और बर्न जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, कन्फ्यूज मत होइएगा। पावरिंग कॉस्ट कोल अलायंस, अब जो COP23 बॉन्ड में जर्मनी हुई और इसमें कहा यूके और कनाडा जो इसको लीड कर रहे थे कि अब जो 20 मेंबर्स हैं वो एक्सेलरेट करेंगे क्लीन ग्रोथ और जो अचीव करना होगा रैपिड फेज आउट करना होगा ट्रेडिशनल कोल पावर से, और इसमें जो अलायंस डिक्लेयर करेंगी जो कोल से फेज आउट करना होगा, जिससे के लिए हमें OCED OECD जो कहते हैं एक बहुत बड़ा कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोलियम के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और जो यूरोपियन यूनियन जो है 28 का, जिसमें ब्रिटेन ब्रेक्जिट भी है, और बाय 2030 और बाद में नो लेटर बाय 2050 तक जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये मीट करेगा पेरिस एग्रीमेंट को। और लेकिन जो अभी कमिट सेक्शन सिग्नेटरीज़ हैं कोई भी अभी पर्टिकुलर फेज आउट नहीं हुआ है, और इसमें नॉट कमिटेड द सिग्नेटरी टू फेंस द फाइनेंसिंग अनबेटेड कोल पावर स्टेशन जो रादर बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट। जो फिजी कॉप है ये फिजी एक फर्स्ट स्मॉल आइलैंड स्टेट है जो होस्ट करेगा यूएनएफसीसी क्लाइमेट टॉक का, और जो आउटकम है जो जेंडर एक्शन प्लान है हाईलाइट करेगा रोल ऑफ वुमेन इन द क्लाइमेट एक्शन और प्रमोट करेगा जो जेंडर एक्शन प्लान है और हाईलाइट करेगा रोल ऑफ द वुमेन इन द क्लाइमेट एक्शन और प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी इन प्रमोटिंग जो प्रोग्रेस हो रही है। जो लोकल कम्युनिटी और जो इंडिजिनियस पीपल हैं जो प्लेटफॉर्म इनका मेन जो सपोर्ट होगा, जिसमें एक्सचेंज ऑफ द एक्सपीरियंसेस और शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ऑन मिटिगेशन और जो एडेप्टेशन में। ओशन पाथवे और जो पार्टनरशिप है टू ट्रैक स्ट्रेटजी जो है 2020 तक सपोर्ट करना है गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को, जो इंक्लूड करेगा पहला इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द ओशन कंसिडरेशन इन द यूएनएफसीसी प्रोसेस, और जो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करेगा क्रीजिंग एक्शन इन प्रायोरिटी एरियाज इम्पैक्टिंग और इम्पैक्टेड बाय द ओशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो तालानोआ डायलॉग है, तालानोआ डायलॉग जो है, तालानोआ एक ट्रेडिशनल वर्ड है जो यूज़ किया गया था फिजी में जो अक्रॉस द पैसिफिक टू रिफ्लेक्ट करेगा जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पार्टिसिपेटिंग और ट्रांसपेरेंट डायलॉग जो इंक्लूसिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए और जो ट्रांसपेरेंट डायलॉग होनी चाहिए। तालानोआ डायलॉग जो है एक प्रोसेस है डिज़ाइन करने का जो हेल्प करेंगे कंट्रीज़ जो इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हेंस करेंगे देयर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है भाई 2020। और जो प्रोसेस ऑफ तालानोआ इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ स्किल, जिसमें आइडियाज़ को स्किल्स को एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए थ्रू स्टोरी टेलिंग। और ये स्ट्रक्चर ये जो है स्ट्रक्चर अराउंड 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वेयर आर वी हम कहाँ पे हैं, एंड वेयर डू वी वेन टू गो और हम कहाँ तक जाएंगे, और हाउ डू वी गेट देयर वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो अभी हम कहाँ पे हैं, वेयर कहाँ पे हैं, वेयर अभी वेयर हम कहाँ पे हैं, और हम वेयर टू गो और हमें कहाँ जाना है, हाउ वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। जो ओरिजिनली कॉल्ड द फैसिलेटिंग डायलॉग जो हुई नेमिंग वाज कॉल्ड तालानोआ डायलॉग, जो बॉन में यूएनएफसीसी मीटिंग में हुई अंडर द फिजिशियन कॉप प्रेसिडेंसी। और जो इंसू रिसाइलेंस जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, इंसू रिसाइलेंस जो ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर क्लाइमेट और जो डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंस और जो इंश्योरेंस सॉल्यूशन से लॉन्च किए गए एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP23 इन बॉन
इन इन बॉन्ड, और ये ब्रिंग करेगा टुगेदर G20 कंट्रीज़ को इन द पार्टनरशिप विद द V20 नेशन, साथ में एज वेल एज जो सिविल सोसाइटी है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्राइवेट सेक्टर है और एकेडमिया। जो V20 है ग्रुप है जो 49 और मोस्ट वर्नेबल कंट्रीज़ का इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड्स को, और ये जो विजन है स्ट्रेंथ करेगा रिसाइलेंस और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ये प्रोटेक्ट करेगा लाइफ और जो लाइवलीहुड है पुअर और vulnerable peoples का from the impact of the disaster by enabling faster, more reliable और जो most effective response है to disaster। जो एम है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जो पुअर और जो vulnerable peoples हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिटिंग, जो जिनको बेनिफिट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस बाय 400 मिलियन बाय 2020। COP24 है जो ये दिसंबर में हुआ 2018 में इन कोटाविस पोलैंड में। पोलैंड जो है ये पोलैंड की प्रेसिडेंसी में क्लाइमेट कन्वेंशन थर्ड टाइम हुआ, और ये क्या कहते हैं जो अदर मैकेनिज्म हैं UNFCCC के स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया अंडर कन्वेंशन इन 2001। जो फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं रिलेटिंग टू द अडेप्टेशन, चाहे वो अडेप्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग से हो, चाहे एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, और जो वेस्ट मैनेजमेंट या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से हो। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो एक ऑपरेटिंग एंटिटी है ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैज़ बीन इंटरेस्टेड, जो कि ऑपरेट करेगा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के। जो फाइनेंस मैकेनिज्म है फॉर क्लाइमेट चेंज, जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं जो अभी अवेलेबल होनी चाहिए नॉन एक्सेस वन पार्टीज़ के लिए। जो UNFCCC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मॉड्यूल, जिसमें पहला है नेशनल कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ये जो है मॉड्यूल प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय द एनेक्स टू पार्टी ऑन द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, और जो क्या कहते हैं कन्वेंशन, और जो फोर्थ और जो फिफ्थ नेशनल कम्युनिटीज़ हैं फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 जो हेल्ड हुई थी 2009 में इन कोपेनहेगन, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो प्लेज करी थी कि वो प्रोवाइड करेगी न्यू और एडिशनल रिसोर्सेज, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉरेस्ट्री और इन्वेस्टमेंट अप्रोचिंग $30 बिलियन 2010 और 2012 के बीच में, जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच एलोकेशन होगा बिटवीन मिटिगेशन और जो एडेप्टेशन। ये जो कलेक्टिव कमिटमेंट है ये कम टू बी नोन एज फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। ये जो है क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज़ हैं जो 2016 हुई थी कॉनकुन में दिसंबर 2010 में। ये क्या कहते हैं नोट करेगा कलेक्टिव कमिटमेंट बाय जो डेवलप्ड कंट्रीज़ पार्टीज़ हैं, और जो रीअफर्म हुआ है कि जो फंडिंग है फॉर एडेप्टेशन वो प्रायोरिटाइज करेगी मोस्ट वर्नेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट और जो अफ्रीका। COP17 जो पार्टीज़ हैं वेलकम करेंगी फास्ट स्टार्ट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, और जिसमें पार्ट ऑफ जो कलेक्टिव कमिटमेंट जो प्रोवाइड करेगा न्यू और जो एडिशनल रिसोर्स अप्रोचिंग $30 बिलियन फॉर द पीरियड 2010 और 2012 के बीच में। और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी बाय डेवलप्ड कंट्री पार्टी इन द फास्ट स्टार्ट finance, they have provided and urged them to continue to enhance the transparency of their reporting on the fulfillment of their fast start finance commitment। जो फंड managed by the GEF module is a joint effort between the secretariat of the UNFCCC और जो secretariat of the global environment facility। ये जो मॉड्यूल प्रेजेंट करा जा रहा है इंफॉर्मेशन ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल फ्लोज, जिससे कि जो चैलेंज्ड है मोबिलाइज्ड और जो लीवरेज होगा GEF ये रोल करेगा एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो कि UNFCCC का है। अब जो
अब जो क्या कहते हैं सेकेंड टॉपिक हमारे है REDD और REDD प्लस। REDD का फुल फॉर्म रिड्यूसिंग एमिशन, क्या करना है, रिड्यूस करना है एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जो फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो रिड्यूस करना है एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये जो ग्लोबल प्रयास है जो क्रिएट कर रहा है इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो प्रोजेक्ट बेटर मैनेज करेगा और सेव करेगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, और जो कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जो रेड प्लस है ये बायॉन मेयरली चेकिंग करेगा डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इंसेंटिव फॉर द पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और जो इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। जो रीड प्लस कंसेप्चुलाइज फ्लो है पॉजिटिव इंसेंटिव फॉर द डेमोन्स्ट्रेटेड रिडक्शन इन द फॉरेस्टेशन और फॉर द इनहेंसिंग क्वालिटी, और जो एक्सपेंस है ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग, ये जो है वर्क करेगा किस बेसिस पे, जो फाइनेंशियल वैल्यू है कार्बन स्टोर्ड हो रहा है और जो इन्हेंस हो रहा है बायोमास में और जो सॉइल में फॉर स्टैंडिंग फॉरेस्ट। जो कंट्री हैं रिड्यूस करें अपना एमिशन और अंडरटेक करें एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट के लिए, जो इनहेंट करेगा रिसीव फंड, उसके लिए उनको फंड और जो रिसोर्सेज हैं वो इनिशिएटिव के तौर पे। जो REDD प्लस जो है रिड्यूस्ड एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन अप्रोच जो है इनकॉर्पोरेट करेगी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ जो लाइवलीहुड, जो इम्प्रूवमेंट होगा, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा और जो फूड सिक्योरिटी की सर्विस है उसका भी फ़ायदा होगा। अब इंडिया को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम REDD प्लस? जो रिडक्शन एमिशन है डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन की वजह से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? जो भारत है स्टैंड एफर्ट जो कंजर्विंग और जो एक्सपेंडिंग इट्स फॉरेस्ट और जो ट्री रिसोर्सेज हैं हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रिवार्डेड फॉर प्रोवाइडिंग कार्बन सर्विस, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एडिशन फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं लोकल कम्युनिटीज़ की। जो इनिशिएटिव है सो रिसीव फ्रॉम REDD प्लस वुड बी पास टू द लोकल कम्युनिटी, जिससे कि इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो है इंश्योर करेगा सस्टेन प्रोटेक्शन जो है आवर फॉरेस्ट, जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी ये जो है एस्टिमेट करेगी जो रेड प्लस है प्रोग्राम, जो इंडिया का कुड प्रोवाइड कैप्चर ऑफ मोर देन 1 बिलियन जो टन्स है ऑफ एडिशनल CO2 जो फ्रॉम द नेक्स्ट 3 डिकेड, पिछले 30 सालों से जो एडिशनल 1 बिलियन टन ऑफ जो CO2 आ रही है, और जिससे कि $3 बिलियन जो है कार्बन सर्वेक्षण इनिशिएटिव अंडर रेड प्लस में आई है। इंडिया की जो पोजीशन है वो रेड और रेड प्लस में। इंडिया बिलीव करता है जो रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और जो डिग्रेडेशन है ये नीड जो है वो ब्रॉडर कांस्टेंट है रेड प्लस से, और जो इंसुलेशन हो रहा है ट्रकेटेड फ्रॉम सिंस रिडक्शन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों की कटाई हो रही है, और जो कंजर्वेशन और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू एक ही सिक्के के हैं, जो क्या कहते हैं रेड और रेड प्लस प्लस हैं। इंडिया का जो स्टैंड हो फाइनली जो एक्सेप्ट हो गया। 13 मीटिंग जो हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाली में, व्हेन एलिमेंट फॉर द कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और जो इन्हेंस ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक वर, जिसमें ऐड किया गया था एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन में जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है पार्ट ऑफ द बाली एक्शन प्लान। और ये जो है प्रेजेंट करेगा एम्बिशियस ग्रीन इंडिया मिशन प्रोग्राम अंडर, जिसमें कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जो इंडिया का इनिशिएटिव है रिलेटेड टू रेड प्लस में, इंडिया जो है एक सबमिशन है UNFCCC का और रेड जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो एफॉरेस्टेशन ऑफ रिफॉरेस्टेशन इन दिसंबर 2008। ये टेक्निकल जो ग्रुप है ये सेटअप किया गया था जो डेवलप करेगा मेथडोलॉजी और जो प्रोसीजर
बजट टू एक्सेस और जो मॉनिटर करेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द RED प्लस एक्शन। जो नेशनल RED प्लस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है ये इंस्टैब्लिश करेगी। और जो नेशनल फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग प्रोग्राम है, जो नेशनल फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग प्रोग्राम है ये इंडस्ट्रियलाइज किया जाएगा। इंडिया जो है होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन 2012, जिससे कोइंसाइड हो रहा है विद 20 ईयर्स ऑफ रियो डी जनेरियो। जो 20 साल पूरे हो रहे हैं। रियो डी जनेरियो 1992 में आया था और उसके बाद 2002 और फिर ये 2012 जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी BCD जो है 2012 में, और ये कोइंसाइड हुई 20 ईयर्स ऑफ रियो डी जनेरियो। और जो स्टडी है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज़ फॉरेस्ट जो असाइन करा जा रहा है इंडिया का नेटवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज असेसमेंट INCCA, जो रिलीज़ हुआ था नवंबर 2010 में। और ये जो है बहुत बड़ा इंक्रीज़ करेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो रेंजिंग फ्रॉम 20 से 97% तक। इंडिया का जो लुक है इन्हेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UNFCCC। इंडिया का जो लुक है फॉरवर्ड जो इन्हेंस करेगा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसमें कि UNFCCC और ये फ्यूचर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है क्लाइमेट चेंज का वो एड्रेस करेगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो मिनिमाइज़ कर सके नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज में थ्रू सस्टेनेबल एडेप्टेशन मेजर, जिससे कि कंट्री में और जो कम्युनिटी जो इफेक्ट हो रही है मिटिगेशन ऑन द ग्लोबल लेवल पे। और साथ में प्रोवाइड करेगा फेयरनेस और इक्विटी इन द एक्शंस और मेज़र करेगा जो अपहोल्ड हो रहा है प्रिंसिपल का कॉमन और जो डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक्शन में उसको भी लिया जाएगा, जिससे कि कंसेशनल फाइनेंशियल फ्लो जो है डेवलप्ड कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर सके। इंडिया जो लार्ज डेमोक्रेसी है जिसमें मेजर चैलेंजेस जो हैं अचीव करना है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट और इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, जो इसका इंगेज है नेगोशिएशन की ओर और अदर जो एक्शंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे कमिंग मंथ्स में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो क्या कहते हैं एफिशिएंट और इक्विटेबल सॉल्यूशंस होंगे ग्लोबल लेवल पे। जो GEF है, जो एक्शन 11 है UNFCCC का, क्रिएट करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन इम्प्लीमेंटेशन, जो कि फंक्शन है अंडर द गाइडेंस ऑफ UNFCCC कॉप और जो अकाउंटेबल होगा कॉप के लिए। इसमें अंडर आर्टिकल 11 जो आर्टिकल 11 है कॉप का, जो डिसाइड करता है कि फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम प्रायोरिटीज़ हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड टू द कन्वेंशन। आर्टिकल 21 जो नेम है GEF जो सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑन एन इंटरिम बेसिस पे। जो GEF है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1991 में बाय द वर्ल्ड बैंक। GEF जो इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में वर्ल्ड बैंक इन द कंसोलिडेशन ऑफ द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि प्रोवाइड करेगा फंडिंग टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट। जो GEF गवर्नेंस है, जो ऑपरेशंस हैं, जो फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट प्रोसीजर है, ये सेट आउट इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि अडॉप्ट हुआ था इन 1994 और सब्सिक्वेंटली अमेंड इन 2002। और GEF जो है ये इंस्ट्रूमेंट है। GEF जो है इसमें 6 फोकस एरियाज़ हैं, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है पहला है, क्लाइमेट चेंज दूसरा है, इंटरनेशनल लॉज तीसरा है, लैंड डिग्रेडेशन प्राइमरी, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन चौथा, ओजोन लेयर डिप्लीकेशन पांचवा, और छठा है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर करना है जिससे कि क्लाइमेट को भी प्रभावित ना किया जाए और एक उससे फ़ायदा भी हो जाए। जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो मोस्ट वर्नेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसे मेजर कॉज डायरेक्टली जो अकाउंट करता है 14% ग्रीन हाउस गैसेस में जो मीथेन गैस है, पैडी जो सबसे ज़्यादा जिसका बुवाई होता है, तो 2000 IPCC की 2007 की रिपोर्ट कहती है कि 14% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं प्रभाव डालती हैं। अभी तक एग्रीकल्चर जो है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो हेल्प करेगी पीपल को फीड देमसेल्फ, अडेप्ट करना होगा चेंजिंग जो कंडीशन है और जिससे कि मिटिगेट करना होगा क्लाइमेट चेंज को। जो अभी तक पॉसिबल एग्रीकल्चर है एक्चुअली कंसेप्चुअल पे
सिक्वेस्टर पे है और एब्जॉर्ब करेगी कार्बन इनटू द सॉइल रादर देन एमिटिंग। ये जो है ये डन विदाउट द ट्रेड ऑफ विद प्रोडक्टिविटी और यील्ड। ये जो पॉसिबल है कि हाइयर जो यील्ड है, मोर कार्बन इन द सॉइल, और जो ग्रेटर रिसाइलेंस है टू ड्राफ्ट और हीट, ये जो है ट्रिपल विन होगा हमारे लिए। और जो इंटरवेंशन है वुड इंक्रीज ईल्ड, जिससे हमारी ईल्ड भी बढ़ेगी, पावर्टी रिडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी आएगी, और जो ईल्ड है वो रिसाइलेंट इन द फैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एडेप्टेशन। और ये जो मेक करेगा फार्म और सॉल्यूशन के लिए टू द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम साथ में, रादर देन द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मिटिगेशन। और ये जो ट्रिपल विंस होगा लाइकली टू रिक्वायर ए पैकेज ऑफ इंटरवेंशन, और जो कंट्री होगा और जो लोकेलिटी होगी स्पेसिफिक इन देयर एप्लीकेशन। ये जो मेथड है प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंक्लूड प्रूवन प्रैक्टिकल टेक्निक। इसमें फॉर एग्जांपल जो बाय इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल थ्रू कंजर्वेशन टिलेज और इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग मेकिंग इट, और जो मोर रिसाइलेंट, और जो रिड्यूसिंग इरोजन होगा, जो प्रमोट करेगा सॉइल कार्बन कैप्चर को, ऑल्सो हेल्प करेगा मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। और जो अनदर एग्जांपल जो इंटीग्रेट करेगा सॉइल फर्टिलाइजेशन मैनेजमेंट, जो कहते हैं लोअर करेगा फर्टिलाइजर कॉस्ट, जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, और जो इंक्रीज होगा सॉइल कार्बन, और जो इम्प्रूव करेगी एड को। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये अटेंशन, ये क्या अटेंशन देगा टू लैंडस्केप अप्रोच को। फॉर एग्जांपल जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ लैंड है, जो एग्रीकल्चर है, जो फॉरेस्ट है, जो फिशरीज़ हैं, और जो वाटर जो इंश्योर करेगा सिनर्जी और जो कैप्चर कर रही हैं। और साथ में जो स्ट्रेंथ करेगा जो एडिंग बेटर वाटर वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग है जिससे मौसम, और जिससे कि रिसाइलेंट फूड क्रॉप्स, और जो रिस्क है इंश्योरेंस का जो कवर है लॉसेस का, उसको वर्जनाइज किया जा सकता है जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वेदर के दौरान। और साथ में जो उत्पादन है यील्ड जो है वो भी बढ़ जाएगी, और जो क्या कहते हैं मोर स्टेबल होगी, और ये इम्प्रूव करेगी फार्म इनकम को, और इससे कि मोर स्टेबल इनकम होगी, और ये हेल्प करेगी अडेप्टिव कैपेसिटी फार्मर्स को। ये गुड नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं अभी शो करेंगी इस टाइप जिस तरीके से ये हो रहा है। और चाइना जो है इसका हैज़ बीन ए लीडर। और जो प्रोग्राम है लॉसेस प्लेटू, जो अभी इंटरनेशनली फेमस है, लॉसेस प्लेटू जो है इंटरनेशनली फेमस भी है। और ब्राज़ील जो है भी इन्वेस्ट कर रहा है गुड क्वालिटी रिसर्च, और जो एक्सटेंशन और डेमोन्स्ट्रेट करेगा ट्रिपल रिजल्ट। और जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं केनिया के, वो भी ऑलरेडी रिसीविंग कैश पेमेंट, जिससे कि पायलट बेसिस पे नई फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं वुड मोर कार्बन इन द सॉइल इवन वाइल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो इंटर गवर्नमेंट आईपीसीसी है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज में, यूएन जनरल असेंबली जो है अडॉप्ट करा है कि रेजोल्यूशन इन दिसंबर 1988 में कि ऑन द सब्जेक्ट एंड इंड्योर्ड की यूएनईपी जो है और डब्ल्यूएमओ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो है स्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1988, जो प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड विद अ क्लियर साइंटिफिक व्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द वर्ल्ड क्लाइमेट। और जो सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेटिंग ऑल द आईपीसीसी वर्क जो है वो रिलीज करेगा विद द गवर्नमेंट, और सेक्रेटरीट जो सपोर्ट कर रहा है बाय डब्ल्यूएमओ, और जो यूएनईपी है वो होस्ट करेगा डब्ल्यूएमओ हेडक्वार्टर इन जेनेवा। और ये ओपन करेगा ऑल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और जो डब्ल्यूएमओ के करंटली 195 कंट्रीज़ जो हैं मेंबर हैं, 195 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं आईपीसीसी के। और यूएनओ के तो 193 ही हैं, तो 3 ज़्यादा ही हैं। इनिशिएटिव जो टास्क है आईपीसीसी का वो आउटलाइंड है यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो 1988 में हुआ था, जो प्रिपेयर कर रहा था कंप्रेसिव रिव्यू और द रिकमेंडेशन जैसे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नॉलेज और ऑफ जो साइंस, और जो क्लाइमेट चेंज है, जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और जो पॉसिबल रिस्पॉन्स आए हैं स्ट्रेटजी, और जो एलिमेंट्स के फॉर इंक्लूजन इन ए पॉसिबल फ्यूचर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, जो आईपीसीसी की साइंटिफिक स्टडी है जो रिव्यू करती है, एसेस करती है जो मोस्ट रिसेंट साइंटिफिक टेक्निकल और जो सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है वर्ल्ड वाइड रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जो it does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameter। जो थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द वर्क ऑफ द आईपीसीसी ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, और जो रिव्यू है ये एक एसेंशियल पार्ट है आईपीसीसी प्रोसेस का, और जो इंश्योर करेगा ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट असेसमेंट ऑफ करंट इंफॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इन द रिव्यू प्रोसेस, और जो प्लेनरी सेशन के लिए जहाँ पे मेन डिसीजन है अबाउट आईपीसीसी का वो वर्क प्रोग्राम है, और जो कहते हैं टेक रिपोर्ट आर एक्सेप्टेड अडॉप्टेड एंड अप्रूव। जो कहते हैं आईपीसी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की जो नॉलेज है और जो अथॉरिटीज़ अपना साइंटिफिक कंटेंट और जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का और जो पॉलिसी रिलेवेंट हो रहा है, पॉलिसी न्यूट्रल होके पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव होता जा रहा है। आईपीसी ये जो डिलीवर कर रहा है रेगुलर बेसिस पे जो मोस्ट कंप्रेसिव साइंटिफिक रिपोर्ट है जो क्लाइमेट चेंज पे प्रोड्यूस्ड हुई वर्ल्ड वाइड असेसमेंट रिपोर्ट, और ये रिस्पॉन्ड करती है नीड है जो यूएनएफसीसी की फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल मैटर, जो क्या कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट है टेक्निकल पेपर्स एंड द मेथोलॉजी रिपोर्ट। अब ये जो प्रोड्यूस हुई है मेथोलॉजी जो तरीके हैं और जो गाइडलाइन है जो हेल्प करेगा पार्टीज टू द यूएनएफसीसी जो प्रिपेयर करेगा देयर नेशनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव। जो असेसमेंट रिपोर्ट है ये अकॉर्डेंस विद जिससे कि विद इट्स मैंडेट जो कहते हैं रीअफर्म करेगी जो वेरियस डिसीजंस हैं पैनल, और जो आईपीसीसी जो प्रिपेयर कर रही है रेगुलर इंटरवल्स और कंप्रेसिव असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल और सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमंस जो इंड्यूस्ड हुए हैं क्लाइमेट चेंज और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो नॉर्मली पब्लिश्ड हुई थी इन सेवरल वॉल्यूम्स, वन फॉर ईच ऑफ द वर्किंग ग्रुप्स ऑफ द आईपीसीसी, और जो सब्जेक्ट है डिसीजन का बाय द पैनल और सिंथेसिस रिपोर्ट ये जो है रिटर्न हुई थी नॉन टेक्निकल स्टाइल में, सुटेबल है फॉर पॉलिसी मेकर्स और कंपोज लॉन्गर रिपोर्ट एंड द समरी ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। जो 5 असेसमेंट रिपोर्ट है ये कंप्लीट हुई थी 1990 में और 1995 में, 2001 और 2007 और 2014 में। जो ARC 5 कंटेंट है ये कंपेयर करा गया प्रीवियस रिपोर्ट के द्वारा। AR5 जो है ये पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द असेसिंग ऑफ सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट। जो सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट है जो एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो इम्प्लीकेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो रिस्क मैनेजमेंट और जो फ्रेम करा गया है रिस्पांस जो दोनों को मिला के अडेप्टेशन और मिटिगेशन कि हम कैसे उसको अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें ढल सकते हैं और कैसे उससे निजात पा सकते हैं। जो AR5 कंप्राइज करेगा फुल रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द वर्किंग ग्रुप जिसमें 1, 2, 3 और साथ में सिंथेसिस रिपोर्ट भी होगी। तो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट और साथ में सिंथेसिस रिपोर्ट। AR5 जो क्रॉस कटिंग थीम है इसमें वाटर और जो अर्थ सिस्टम है जल और पृथ्वी सिस्टम जो चेंज और जो इम्पैक्ट और जो रिस्पांस हो रहे हैं। दूसरा कार्बन साइकिल जिसमें ओशन एसिडिफिकेशन को इंक्लूड किया जा रहा है, कार्बन साइकिल जिसमें ओशन एसिडिफिकेशन को इंक्लूड किया है। आइस शीट एंड सी लेवल राइज, जो आइस शीट है और जो सी लेवल राइज बढ़ रहा है। मिटिगेशन एडेप्टेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मिटिगेशन और जो एडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आर्टिकल 2 जो है यूएनएफसीसी का वो क्या कहते हैं डिफिनेशन उसमें दी है। स्पेशल रिपोर्ट, अब जो स्पेशल रिपोर्ट है प्रिपेयर करी जा रही है ऑन द टॉपिक जैसे कि एविएशन जो हैं और जो रीजनल इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो एमिशन सिनेरियोज हैं, लैंड यूज़ और लैंड यूज़ चेंज और जो फॉरेस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और जो स्टोरेज, और जो ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेफ गार्डिंग द ओजोन लेयर और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब जो नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज प्रोग्राम NGGIP नेशनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये जो आईपीसीसी जो आईपी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज जो इंस्टैब्लिश की गई थी वो नेशनल ग्रीन हाउस गैस इंटरवेंशनल प्रोग्राम जो है
आईपीसीसी ने इस्टेब्लिश किया है नेशनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो ये प्रोवाइड करेगा ये मेथड प्रोवाइड करेगा जिससे कि एस्टिमेट किया जा सके नेशनल इन्वेंटरीज को ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसके रिमूवल जो एटमॉस्फेयर से रिमूव किया जा सके। जो गाइडेंस प्रोड्यूस करी गई हैं नेशनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव प्रोग्राम, ये यूज़ किया जाएगा बाय द कंट्रीज जो पार्टीज़ जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो एस्टिमेट करती हैं एमिशन का और जो रिमूवल करती हैं, दैट दे रिपोर्ट टू द यूएनएफसीसी, और ये में बी यूज बाय अदर जो चाहते हैं जो प्रोड्यूस एस्टिमेट कंसिस्टेंट विद नेशनल टोटल और इंटरनेशनली जो एग्री कर रहे हैं। गाइडेंस इज़ नीडेड जिससे कि जो एमिशन और जो रिमूवल एस्टिमेट हो रहा है कैन बी प्रोड्यूस बिटवीन कंट्रीज़ और जो ओवर टाइम के साथ। ऑल जो आईपीसीसी गाइडेंस है देयरफॉर बी कंपाइल्ड बाय ऑल इंटरनेशनल रेंज ऑफ ऑथर्स और विद एन एक्सटेंसिव ग्लोबल रिव्यू प्रोसेस के दौरान। अब जो क्या कहते हैं मेथडोलॉजी, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो पहला मेथडोलॉजी जो आईपीसीसी ने 1990 में रिवाइज़ किया था, उसमें डेवलपमेंट ऑफ आईपीसीसी गाइडेंस एंड गुड प्रैक्टिस गाइडेंस। अब जो रिवाइज़ के 1990 में करा था, अब जो दूसरा है वो 1996 जो गाइडलाइंस हैं फॉर नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज द गुड प्रैक्टिस गाइडेंस एंड अंडर अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज GPG 2000 and global practice guidance for the land use change, और जो forestry GPEG land use change and forestry GPEG LUCF जो यूज़ करा जा रहा है बाय डेवलप कंट्रीज़, जो एस्टिमेट करेंगे एमिशन और जो रिमूवल, और ये रिकमेंड करेंगे यूएनएफसीसी फॉर द यूज़ बाय ऑल द कंट्रीज़। जो 2006 में आईपीसीसी जो गाइडलाइंस फॉर द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज 2006 जो गाइडलाइन है आईपीसीसी की, जो मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस है, जो मेथड और जो डेटा फॉर डेवलपिंग एस्टिमेट फॉर एमिशन और जो रिमूवल है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये बिल्ड करेंगे अर्लियर जो गाइडेंस हैं ओवर द डिकेड, जो एक्सपीरियंस और जो वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक और टेक्निकल एफर्ट्स जो किए गए हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे गाइडलाइंस जो एप्लीकेशन जो सभी कंट्रीज़ में हुए हैं अभी तक, नॉट विद स्टैंडिंग वाइडली वेरिंग लेवल ऑफ द रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज के बेसिस पे। अब ये जो मैंडेट बताएगी, जो करंट मैंडेट है नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री प्रोग्राम का, वो अप्रूव किया गया था IP16 मॉन्ट्रियल में 2000 में, और IP19 जो जेनेवा में 2002 में। और ये डिसाइड किया गया है जो एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इन्वेंट्री की जो कोयर करेगी 2 मेंबर की, जो आईपीसीसी ब्यूरो की, और विद 12 एडिशनल मेंबर्स होने चाहिए ऑन द टास्क फोर्स ब्यूरो में। और ये जो नेशनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, ये मैंडेट किया गया था कैरी आउट वर्क एज अप्रूव बाय द पैनल, और ये इन्वेंट्री रिलेटेड मेथडोलॉजी और प्रैक्टिसेस दी। जो पैनल डिसाइड किया है कि जो आईपीसीसी है ये रिस्पॉन्सिबल है एसेस करेगी, और जो डेवलपिंग इन्वेंट्री मेथड्स हैं और जो प्रैक्टिसेस जो कहते हैं साइंटिफिकली साउंड और रिलेवेंट हैं ऑल कंट्रीज़ में। अभी तक नथिंग पर्टिकुलरली द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो देखने को मिलती है, वो इसमें क्या कहते हैं डेवलपिंग मेथड फॉर एस्टिमेटिंग एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बाय द सोर्स एंड रिमूवल्स बाय द सिंक। जो एसेसिंग हो रहा है, जो एसेस किया जा रहा है, जो डेवलपिंग मेथड्स हैं जो क्वान्टिफाई करेंगे, जो मैनेज करेंगे अनसर्टेनिटीज़ इन द एस्टिमेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो एसेस किया जा रहा है साइंटिफिक लिटरेचर जो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन फैक्टर्स, जो मैनेजमेंट और जो इन्वेंटरीज हैं। डी, जो डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री मेथड और जो प्रैक्टिसेस। ई, जो आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री मेथड्स और जो प्रैक्टिसेस। और जो असेसिंग साइंटिफिक इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। जो ग्रीन इकनॉमी है, जो कॉन्सेप्ट ग्रीन इकनॉमी है, इसमें इंटरनेशनली एग्रीड हुए हैं डेफिनेशन फॉर और यूनिवर्सल प्रिंसिपल
Rio+20 जो आउटकम है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी, ये एक कंटेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पॉवर्टी रेडिकेशन और जो अफर्म करेगा अप्रोच विल बी डिफरेंट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल सर्कमस्टेंसेस और प्रायोरिटी बेसिस पे फॉर ईच कंट्री। अकॉर्डिंगली जो ग्रीन इकोनॉमी है भारत में, ये कंटेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है इंक्लूडिंग पॉवर्टी, जो गरीबी इरेडिकेशन, और जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है टू एड्रेस ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल बैलेंस्ड मैनर में जो ग्रीन इकोनॉमी है फोकस करेगी, स्पेशली जो फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं रिक्वायर्ड टू इंश्योर द ग्रीन, इंश्योर करेगी इकोनॉमिक सिस्टम जो मेड मोर सस्टेनेबल। जो ग्रीन इकोनॉमी है जो उसका फोकस है कि कैसे ओवरकम किया जाए जो रूटेड कॉज हैं अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो ग्रीन इकोनॉमी है ये क्या कहते हैं, ग्रोथ का जो ग्रोथ हो रहा है इनकम में और जो एम्प्लॉयमेंट में, इन ड्राइवर इन द प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिड्यूस करेगी कार्बन एमिशन और जो पॉल्यूशन हो रहा है, और इन्हेंस करेगी एनर्जी और रिसोर्सेज जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ सके, और जो लॉस है उसको, लॉस जो हो रहा है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को, उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो ग्रीन इकोनॉमी है ये सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन जॉब्स, जो लो कार्बन इकोनॉमी और जो ग्रीन इकोनॉमी और जो ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग और जो एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी और ऑल अदर रिसोर्सेज एफिशिएंसीज जो हैं। अब जो ट्रांसमिशन हो रही है टू ग्रीन इकोनॉमी, थ्री प्रायोरिटी जो है ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू ग्रीन इकोनॉमी। पहला डीकार्बोनाइज करना है इकोनॉमी को, जिसमें डीकार्बोनाइज कार्बन को कम करना है अपनी इकोनॉमी से। दूसरा कमिट करना है कि इन्वायरमेंटल कम्युनिटी जो हैं वो जस्टिस और इक्विटी लाएं और कंजर्व करें बायो रिजर्व को। एक की स्टेप फॉरवर्ड कंसिस्ट करना जिससे कि हमारा जो कंसेप्शन है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का वो जो है अभी ज़्यादा हो गया, उसको लेस करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा रियल वेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जो मेजर हैं जिससे कि अडॉप्ट करा जाएगा ग्रीन इकोनॉमी को, इसमें एनर्जी ऑडिट जो है रिड्यूस करेगा बिल्डिंग क्लाइमेट फुट पेंट और जो लीड करेगा सबसे सिग्निफिकेंट सेविंग इन द एनर्जी कॉस्ट। और जो ओवर फिशिंग हो रही है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो थ्रीटेंड हैं टू डिप्लीट फ्यूचर फिश स्टॉक के लिए जो अवॉइड करेंगे दिस बाय वर्किंग टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। जो डिफॉरेस्टेशन अकाउंट फॉर क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और जो सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट हैं वो कंटिन्यू टू सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटीज़ को और इकोसिस्टम के विदाउट चेंजिंग एनर्जी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। जो यूज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं जो रिड्यूस कर रही हैं योर डिमांड फॉर द पेपर प्रोडक्ट्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं रिड्यूस कर रही हैं हमारे पेपर प्रोडक्ट, जो पेपर है उसका यूज़ कम हो रहा है। और जो सपोर्ट है सर्टेनली सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सपोर्ट कर रही हैं हेल्दी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। जो कार पुलिंग और जो टेकिंग पब्लिक सपोर्ट है वो रिड्यूस कर रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट जो स्ट्रेंथ करेगी हमारी कम्युनिटी को। जो वॉकिंग और जो राइडिंग बाइक शॉर्ट स्टेप इन द गुड वे फॉर हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए। और इसमें छोटे से स्टेप्स अगर लिए जाएँ तो राइज जो वाटर यूज़ है वो क्या भी कंजर्व किया जा सकता है। प्रीशियस रिसोर्सेज जो रिसोर्स एफिशिएंसी है ये एक की है जो ग्रीन इकोनॉमी की। और जो वाटर है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जो डेवलपमेंट ऑफ क्लीन और एक रिन्यूएबल एनर्जी जिससे हम सोलर, विंड और टाइडल जो कि कंट्रीब्यूट करेगा ग्रीन इकोनॉमी के लिए। जो रिसाइकलिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स हैं जो कंपोस्टिंग फूड वेस्ट रिड्यूस करेंगे डिमांड और ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो मूविंग जिससे कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ पोटेंशियल जो है बढ़ा सकें, अचीव कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो कि रेडिकेट करेगा पॉवर्टी और ऑन एन अनप्रेसिडेंटल स्केल विद स्पीड और इफेक्टिवनेस के साथ। जो इकोनॉमी है ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो इकोनॉमी है ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी जिसे TEM कह रहे हैं, द इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम। द इकोनॉमी जो इकोनॉमी और इकोसिस्टम है जो बायोडाइवर्सिटी। जो इकोनॉमी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो इकोनॉमी ऑफ द इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी है वॉज लॉन्च्ड बाय जर्मनी में लॉन्च की गई थी यूरोपियन कमीशन के द्वारा इन 2007 और स्टडी किया गया था पवन सुखदेव
जो हैं वो इंडियन हैं। और ये जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो ड्रॉ करेगा अटेंशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो ऑब्जेक्टिव है इसका हाईलाइट करना है ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस और जो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, और जो ड्रॉ करेगा टूवर्ड्स द एक्सपर्टाइज फॉर फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस इकोनॉमी इन द फील्ड ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स पॉलिसी टू इनेबल प्रैक्टिकल एक्शन। जो एम है इसका टू एक्सेस करना, कम्युनिकेट करना मेन स्ट्रीम ऑफ द अर्जेंसी ऑफ द एक्शन थ्रू इट्स 5 डिलीवरेबल्स। जो साइंस और इकोनॉमिक फाउंडेशन है, पॉलिसी और जो कॉस्ट हैं, और जो कॉस्ट ऑफ इन एक्शन है, जो पॉलिसी अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशनल और जो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन सपोर्ट फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बिजनेस रिस्क और जो अपॉर्चुनिटी और जो मैट्रिक्स हैं, एंड सिटीजन एंड कंज्यूमर ओनरशिप है। जो मिनिस्ट्री है हैड लॉन्च द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी TEB इंडिया इनिशिएटिव टू हाईलाइट करेगा द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो एसोसिएटेड होगा डिक्लाइन इन द इन्वायरमेंटल सर्विसेज। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, एक मेजर है फॉर ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम। जो इट इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है डिमांड फॉर द नेचुरल कैपिटल that may be contrasted with the planet ecological capacity to जो regenerate करेगा और जो represent करेगा amount of biologically productive land और सब area necessary to supply the resources to the human population जो consume करेंगे, और जो assimilate करेगा associated waste है। जो currently अभी humanity total जो ecological footprint है वो estimate किया जा रहा है 1.5 planet अर्थ का, 1.5 planet अर्थ का। जो वर्ड्स में कहें तो यूनाइटी यूज़ कर सकता है इकोलॉजिकल सर्विसेज 1.5 टाइम्स एज फैक्ट ऑफ द अर्थ वी कैन रिन्यू देम। अब जो कार्बन फुटप्रिंट है, ये अमाउंट ऑफ कार्बन जो एमिट कर रहा जा रहा है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो कार्बन कंपोटेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, वो कन्वर्ट करता है। जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जा रहा है, जितना रिलीज़ किया जा रहा है, और जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है लैंड और सी एरियाज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज इनटू द अमाउंट, जितना प्रोडक्टिव लैंड और जो सी एरिया रिक्वायर्ड सिक्वेंशियल बेसिस पे जो डिमांड है ऑन अर्थ जो रिजल्ट कर रही है बर्निंग फॉसिल की वजह से। कार्बन फुटप्रिंट जो है 54% जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मोस्टली रैपिडली ग्रो कर रहा है कंपोनेंट, जिसमें कि इंक्रीज़ हुआ है 11 फोर्ड सिंस 1961 से। जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है वो हर साल प्रेजेंट कर रहा है रिपोर्ट ऑन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो कि मैप करता है कंजप्शन और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज जो सस्टेन कर रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल एडेप्टेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में और सस्टेनेबल बेसिस पे, और ये विल रिक्वायर 5 अर्थ टू फुलफिल देयर लाइफ स्टाइल डिमांड। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो इंडियन लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल चाहती है कि अर्थ जो है सफिशेंट है, और जो अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट जो है ये इंडिकेट करती है जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ का वो रेंज लगभग 8 से 4 है, जहां इंडिया का लगभग 0.9 ही है। अब जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर है, जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर है वो चैलेंज्ड थ्रू द मल्टीलेटरल फंड्स जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, साथ में जो इंक्रीज़ हो रहा है थ्रू बायलेटरल चैनल्स के द्वारा। अब जो स्ट्रेटजी बनाई गई है क्लाइमेट चेंज, पहला एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, पहले इसको वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेट करेगा। एरिया जो फोकस है एडेप्टेशन मिटिगेशन और जो जनरल मिटिगेशन रेड करेगा। डेट ऑफ ऑपरेशन 2008 बताई जा रही है। जो स्ट्रेटजी क्लाइमेट फंड है जो वन ऑफ द 2 मिलियन मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड हैं विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, और जो ओवर एंचिंग फ्रेमवर्क है फॉर 3 टारगेटेड प्रोग्राम पायलटिंग न्यू अप्रोचेज, और जो स्केल्ड अप किया गया है ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन ऑन द क्लाइमेट चेंज। दूसरा है, पहला है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जैसे इन्वेस्टमेंट किए जाएँ जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दूसरा पायलट प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंस, जो पायलट प्रोग्राम है वो क्लाइमेट रिसाइलेंस जो रिसाइलेंस फिर से जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको शांत किया जाए, और स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए इन द लो इनकम कंट्रीज़ प्रोग्राम। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस किया जाए। और जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है
ये एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जो एरिया ऑफ फोकस है मिटिगेशन रेड कर रही है, डेट ऑफ ऑपरेशन 2009 बताया जा रहा है। और जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये टारगेट प्रोग्राम है, जिसमें स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड विद क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड चाहिए। अब जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो रिड्यूस करें डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और प्रमोट करें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो लीड करेगा एमिशन रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बन रिजर्वायर। और ये अचीव करना होगा प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल पे, जिससे कि फाइनेंसिंग जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि रीडनेस रिफॉर्म्स ला सकें पब्लिक और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो आइडेंटिफाइड थ्रू द नेशनल रेडनेस और इक्विवेलेंट स्ट्रेटजी। जो पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंस है एडमिनिस्ट्रेड भी है, ये भी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड किया है वर्ल्ड बैंक, और एरिया जो फोकस रेपुटेशन ऑपरेशनल 2008 में हुआ था। जो पायलट प्रोग्राम है फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंस, ये क्या कहते हैं टारगेट करेगा स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड, जो कि वन ऑफ द 2 फंड्स है विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड CIF फ्रेमवर्क का, जो PPCR एम करेगा पायलट डिमॉन्स्ट्रेट वे इन विच जो क्लाइमेट रिस्क है और जो रिसाइलेंस है बी इंटीग्रेटेड इनटू कोर डेवलपमेंट प्लानिंग, और जो इम्प्लीमेंटेशन जिससे कि प्रोवाइड किया जाएगा इनिशिएटिव बाय द लार्ज स्केल एक्शन, जो इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जो स्केल अप किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज। इसमें ये भी वर्ल्ड बैंक ही कर रहा है, और फोकस एरिया मिटिगेशन और जनरल है, और इसका ऑपरेशन 2009 में होना है। जो स्केलिंग हो रही है अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इन लो इनकम कंट्रीज़, और ये टारगेट प्रोग्राम जो है स्ट्रेटजिक क्लाइमेट चेंज जो है, ये वन ऑफ द 2 फंड जो विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में, और जो क्या कहते हैं SREP जो है ये डिज़ाइन किया गया, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इकोनॉमिक और सोशल और इन्वायरमेंटल वायबिलिटी ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट, और जो पाथवे है एनर्जी सेक्टर का इन लो इनकम कंट्रीज़ में, जो एम है कि टू हेल्प करना लो इनकम कंट्रीज़ को यूज़ करें न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी एक्सेस थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी यूज़। बायो कार्बन फंड ये भी एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और फोकस जो है एडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन रेट की तरह। ऑपरेशनल 2004 में ये बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव है फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो एफर्ट है रिड्यूस करना एमिशन थ्रू टेस्टिंग जुरिडिक्शनल अप्रोच दैट इंटीग्रेट रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट विद द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्रीन सप्लाई चेन। जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो एरिया ऑफ फोकस है मिटिगेशन जनरल, डेट ऑफ ऑपरेशन 2008। जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है वन ऑफ द 2 मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो प्रमोट करेगा स्केल्ड अप फाइनेंसिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट, और जो ट्रांसफर ऑफ द लो कार्बन टेक्नोलॉजी विद द सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस एमिशन सेविंग। जो चैलेंज थ्रू द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, और जो डेवलपमेंट है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये CTF जो फाइनेंस 12 कंट्री हैं जो प्रोग्राम, और जो 1 रीजनल प्रोग्राम है जिसमें फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जो फोकस है वो मिटिगेशन रेड है, और डेट ऑफ ऑपरेशन इसकी भी 2008 है। अब जो एक और है क्या कहते हैं फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये भी वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम है, कंसिस्ट कर रही रीडनिंग फंड एंड द फंड कार्बन फंड, जो कहते हैं फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, जो क्रिएट करेगी असिस्ट करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो रिड्यूस करें एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो इन्हेंस करेगी कंजर्व फॉरेस्ट और कार्बन स्टॉक, और जो सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट हैं। अब क्या कहते हैं जो
पार्टनरशिप है फॉर मार्केट रीजनिंग स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो एरिया ऑफ फोकस है मिटिगेशन का, जनरल का, डेट ऑपरेशनल 2011। और ये जो पार्टनरशिप है डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है बाय वर्ल्ड बैंक, इस्टेब्लिश करना है टू यूज़ मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो स्केल अप करेगा मिटिगेशन एफर्ट इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। जो ऑल्दो जो इनिशियली गियर्ड हो रहा है टुवर्ड्स द प्रमोटिंग मार्केट रीजनिंग फॉर द एंटिसिपेटेड इमरजेंस ऑफ द इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। जो अप्रोच है ये बिकम मोर फ्लेक्सिबल, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स और टेक्निकल सपोर्ट फॉर द प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट टूल्स विद कंट्रीब्यूट टू द मिटिगेशन एफर्ट। जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है एडमिनिस्ट्रेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और एरिया ऑफ फोकस जो एडेप्टेशन, डेट ऑफ ऑपरेशन 2002। जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है वो क्रिएट किया जाएगा इन 2001 टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द UNFCCC। ये जो कवर करेगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द इंटरवेंशन टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज और रिलेटिव टू द डेवलपमेंट बेसलाइन। जो एडेप्टेशन है जो क्लाइमेट चेंज का ये टॉप प्रायोरिटी होगी SCCF का, जो क्या कहते हैं ऑल सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और ये एसोसिएटेड होगा कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ से। जो SCCF है ये इंटेंडेड होगा टू कैटलाइज द लीवरेज एडिशनल फाइनेंस और जो बायलेटरल जो मल्टीलेटरल रिसोर्सेज हैं, और ये एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। अब जो स्ट्रेटजी प्रायोरिटी जो है एडेप्टेशन की जो एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये एरिया ऑफ जो फोकस है एडेप्टेशन, डेट ऑफ ऑपरेशन 2004। जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी है एडेप्टेशन की वॉज 3 ईयर्स पायलट प्रोग्राम जो एम टू सो हाउ कैसे एडेप्टेशन प्लानिंग जो है असेसमेंट कुड बी प्रैक्टिकली ट्रांसलेटेड इनटू फुल स्केल प्रोजेक्ट्स। और फंड जो है नो क्लोज्ड। जो SPA है जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वॉज टू एड्रेस लोकल एडेप्टेशन नीड और जो जनरेट करेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट इन द फोकल एरियाज इन विच जो GEF वर्क है बायोडाइवर्सिटी और जो क्लाइमेट चेंज है, इंटरनेशनल वाटर्स का और जो लैंड डिग्रेडेशन का और जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं। जो GEF जो ट्रस्ट है फंड का ग्लोबल चेंज फोकल एरिया, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। और जो एरिया ऑफ फोकस है एडेप्टेशन मिटिगेशन और जनरल ऑपरेशनल 1991 में हुआ था और ट्रैक्ड सिंस 2010। अब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट है ये फंड जो है सपोर्ट किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, जो सर्व करेगा फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ UN फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डेडिकेटेड पब्लिक क्लाइमेट चेंज होगा फंड। जो क्लाइमेट चेंज है ये वन ऑफ द फर्स्ट 6 फोकल एरियाज जो सपोर्ट होगा GEF ट्रस्ट फंड की तरह। जो GEF है ये एडमिनिस्टर करेगा जो सेवरल फंड हैं एस्टेब्लिश्ड अंडर द UNFCCC, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो ट्रस्ट फंड है जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट है, जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट है फंड और SCCF, और ये इंटरिम सेक्रेटरीट होगा फॉर एडेप्टेशन फंड। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं फंड जो एडमिनिस्टर्ड करे जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ हैं, एरिया ऑफ फोकस जो एडेप्टेशन और डेट ऑपरेशन 2002। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है टू मीट द एडेप्टेशन नीड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जो स्पेशली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए फ़ंड जो है फाइनेंस किया जा रहा है बाय प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम फॉर एक्शन, जिसे नापा कह रहे हैं। और ये आइडेंटिफाई करा जाएगा जो प्रायोरिटी एडेप्टेशन एक्शन है फॉर द कंट्रीज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब जो क्या कहते हैं इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है टू बी कंफर्म अभी एरिया ऑफ फोकस जो एडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन और डेट ऑफ ऑपरेशन 2015। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये अडॉप्ट किया है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एट द एंड ऑफ 2011। जो एम है मेक एम्बिशियस कंट्रीब्यूशन टू द अटेनिंग द मिटिगेशन है जो एडेप्टेशन गोल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। जो ओवर टाइम ये जो एक्सपेक्टेड टू बिकम द मेन
मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो सपोर्ट करेगा क्लाइमेट एक्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो एडेप्टेशन फंड है एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा बाय एडेप्टेशन फंड बोर्ड के द्वारा, और एरिया ऑफ फोकस जो है एडेप्टेशन डेट ऑफ ऑपरेशनल 2009 है। जो एडेप्टेशन फंड है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा अंडर यूएनएफसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। जो एक एफर्ट है जो रिड्यूस करना है एडवर्स इफेक्ट जो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज फेसिंग कम्युनिटीज़ कंट्रीज और सेक्टर में। जो फंड है फाइनेंस विद द शेयर ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रॉम द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, साथ साथ में जो वॉलंटरी प्लेजेस हैं डोनर गवर्नमेंट के द्वारा। जो शेयर है प्रोसीडिंग का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अमाउंट लगभग 2% जो है सर्टिफिकेट एमिशन, जो 2% है वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के लिए जो इशू हुआ था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा। और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है इसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा यूरोपियन कमीशन के द्वारा। यूज़ ऑफ एरिया जो फोकस है और एडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन और डेट ऑपरेशन 2008। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो बिल्ड करेगा नए अलायंस जो क्लाइमेट चेंज में यूरोपियन यूनियन और जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मोस्ट अफेक्टेड हैं और लीस्ट कैपेसिटी रखते हैं जो डील करेंगे क्लाइमेट चेंज में। जो GCCA है ये अभी तक इंटेंड नहीं कर पाया कि सेटअप करे न्यू फंड जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर साथ में वर्किंग ऑफ यूरोपियन कमीशन के साथ इंस्टेब्लिश करेगा चैनल जो पॉलिटिकल डायलॉग और जो कोऑपरेशन होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूरोपियन यूनियन और जो एरिया ऑफ फोकस है मिटिगेशन करना। ऑपरेशनल जो है ये 2008 का है। और जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी और जो रिन्यूएबल एनर्जी फंड है जो PP मॉडल पे है डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज़ करना कि प्राइवेट फाइनेंस जो लीवरेज हो रहा है पब्लिक फंडेड बाय द यूरोपियन कमीशन और जो मैनेज किया जाएगा बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। जो GERAF है जो स्ट्रक्चर एट अ फंड ऑफ फंड और जो इन्वेस्ट कर रहा है इन द प्राइवेट इक्विटी सब फंड जो स्पेशलाइज करेगा फाइनेंसिंग स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट डेवलपर और इंटरप्राइजेज। जो इम्प्लीमेंट करेगा एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ और द इकोनॉमिक इन द ट्रांजिशन। जो MDG है ये MDG के अचीवमेंट फंड है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज थीमेटिक विंडो ये UNDP का है। और एरिया ऑफ फोकस एडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल और डेट ऑपरेशन 2007। जो MDG अचीवमेंट फंड है ये इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्पेन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP जो एस्लेट करेगा एफर्ट टू रीच द मिनिमम MDG मिनिमम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और जो इन्वायरमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत 8 थीमेटिक एरियाज़ हैं जो सपोर्टेड बाय द मिनिमम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव का इसका पार्ट फंड टू हेल्प करना रिड्यूस पॉवर्टी वर्नेबिलिटी और जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं फॉर सपोर्टिंग इंटरवेंशन जो इम्प्रूव करेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और जो सर्विस डिलीवरी एट द नेशनल और लोकल इंक्रीज करेंगे एसेबल टू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और इन्हेंस करेंगे कैपेसिटी टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ये जो पार्ट है फंड का ये नाउ क्लोज हो चुका है ऑल्दो फाइनेंस फॉर द अप्रूव करे जा रहे हैं प्रोजेक्ट स्टिल डिस्पर्स और जो मॉनिटर करे जा रहे हैं CFU के द्वारा। अब जो क्या कहते हैं UN का रिड प्रोग्राम है ये एडमिनिस्ट्रेट का UNDP एरिया फोकस मिटिगेशन रिड और जो डेट ऑपरेशनल 2008। जो 3 यूनियन एजेंसीज़ हैं UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो FAO है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये कोलैबोरेशन एक इस्टेब्लिश करेंगे UN रिड प्रोग्राम जो मल्टी डोनर ट्रस्ट होगा फंड का जो अलाउ करेगा डोनर्स को पूल रिसोर्सेज और जो प्रोवाइड करेगा फंडिंग जो एम होगा सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग global emission from the deforestation or forest degradation in the developing countries। जो 9 इनिशियल कंट्रीज जो हैं प्रोग्राम एक्टिविटी इन द अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका UNREDD प्रोग्राम सपोर्ट द कैपेसिटी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल REDD स्ट्रेटजी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। एडेप्टेशन फॉर
स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम। अब ये जो है ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रही है, जो फोकस एरिया एडेप्टेशन 2012 में ऑपरेशनल होगी। ये जो है चैनल क्लाइमेट और इन्वायरमेंट फाइनेंस जो है स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए जो स्केल अप करेंगे क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो मेन स्ट्रीम क्लाइमेट एडेप्टेशन करना चाहते हैं। अमेजन फंड भी है, इसे फोंडो अमेजोनिया कहते हैं, एडमिनिस्टर्ड बाय ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक और एरिया ऑफ फोकस जो है मिटिगेशन रिड और जो डेट ऑपरेशन 2000। अमेजन जो फंड था वो क्रिएट किया गया था कि वो रेज करे डोनेशन सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो एफर्ट करे, प्रिवेंट, मॉनिटर और जो कम्बैक्ट करे डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन और प्रमोट करे कंजर्वेशन, जो सस्टेनेबल यूज़ हो सकता है फॉरेस्ट का अमेजन बायोम में, क्योंकि अमेजन जो है वो लंग्स ऑफ द अर्थ लंग ऑफ द अर्थ भी कहे जाते हैं। और ये जो अमेजन फ़ंड है ये क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट और मैनेज किया जाए पब्लिक बैंक के और प्राइवेट फ़ंड के द्वारा। अब जो कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और एरिया ऑफ फोकस जो है मिटिगेशन रेड और डेट ऑफ ऑपरेशन 2008। जो कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड है ये मल्टी डोनर फंड है जो सेटअप किया गया था 2008 में, जो कहते हैं अर्ली एक्शन जो प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट टू इन द कॉन्गो बेसिन, और जो एम है सपोर्ट करना ट्रांसफॉर्मेटिव और इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो भी कंप्लीमेंट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के द्वारा, जो डेवलप करेगा कैपेसिटी फॉर पीपल और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्गो बेसिन टू इनेबल देम टू जो प्रिजर्व और मैनेज करेंगे देयर फॉरेस्ट, जो प्रोवाइड करेगा सोर्स ऑफ एसेसिबल फंडिंग और जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के, जो एनजीओज़ के और जो प्राइवेट सेक्टर के टू वर्क टुगेदर टू शेयर स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज के साथ। अब जो क्या कहते हैं इंडोनेशिया क्लाइमेट फंड, इंडोनेशिया क्लाइमेट ट्रस्ट, इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड है, ये भी इंडोनेशिया नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग एजेंसी कर रहा है। फोकस एरिया जो एडेप्टेशन मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन और डेट ऑपरेशन 2010। जो इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड है ICCTF, ये एक नेशनल फंडिंग एंटिटी है जो कहते हैं इसका एम है डेवलप करना इनोवेटिव लिंक जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंस सोर्स जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए ये क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा। और ये इसका काम जो था कैटलाइज करना कि कैसे अटैक किया जा सके इन्वेस्टमेंट को टू इम्प्लीमेंट ए रेंज ऑफ द ऑल्टरनेटिव फंक्शनिंग मैकेनिज्म, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्रोग्राम का जो ICCTF है ये रिसीव करता है नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बायलेटरल और मल्टीलेटरल डोनर्स का। जो मेन फंक्शनिंग है मैकेनिज्म के ICCTF जो इनोवेटिव फंड है प्रोवाइड करता है ग्रांट टू लाइन यूनिवर्सिटीज़ टू सपोर्ट करेगा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।